वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्राइमरली आज हम इम्बालेंसेस के बारे में बात करेंगे एंड उसका कनेक्शन देखेंगे, हाउ इट इज कनेक्टेड टू द लिक्विडिटी पार्ट। नीलेश आवाज़ कम है, मेरी तरफ से फुल इंग्लिश है ना, सो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज। इम्बालेंसेस को देखेंगे और लिक्विडिटीज को कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ एन इम्बैलेंस इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट इज आफ्टर ए लिक्विडिटी हंट, लाइक जो हम हर बार बात करते आए हैं, and how it is will actually help you to refine your entries, how imbalance will actually help you to take a trade at tops and bottoms। बेसिकली हमारे पास रेंज होती है, हमें पता है कि हम रेंज में प्रीमियम है, डिस्काउंट है, देन हम लोग कई बार फंसते हैं इंड्यूसमेंट लेवल पे ट्रेड लेने में। विद द नॉलेज ऑफ इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी कंबाइन, आप हमेशा बेटर ट्रेड ले पाओगे एट द टॉप एंड द बॉटम्स पे, राइट। यू विल बी एट द टॉप, यू विल बी एट द बॉटम्स, वहां पर आपको बेटर ट्रेड्स मिलेंगे, जहां पे आपके आरआर्स और बड़े हो जाएंगे, आपकी ट्रेड का लेंथ और टाइम और लंबा हो जाएगा। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज ट्रेडर हु हैज द कैपेसिटी टू होल्ड द ट्रेड्स, this is a gem for you। स्पेशली आई ऑल्सो टॉक अबाउट, मैं शुरुआत HTF से करूंगा, लाइक हाउ आई शोकेस यू ऑन डेली टाइम फ्रेम। जो लोग स्विंग्स में इंटरेस्टेड है, पोजीशन में इंटरेस्टेड है, इस बात को ध्यान रखना। अभी देखना आपका एक कुछ हद तक एक पोर्शन अभी कवर अप हो जाएगा, हाउ यू कैन यूज द सेम नॉलेज फॉर योर पोजिशनल ट्रेड्स, फॉर योर स्विंग ट्रेड्स एज वेल। सो अगेन है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, मार्केट्स ऑफ फ्रैक्टल इन नेचर। मैं सिर्फ उस बात को HTF पे बताऊंगा, 1 डे टाइम फ्रेम में बताऊंगा, करेक्ट। सेम चीज में जब 1 मिनट और 3 मिनट में बताऊंगा तो वो चीज इंट्राडे हो गई, एज गुड एज दैट, राइट। होल्डिंग ऑन द ट्रेन हाउ लॉन्ग रवि, एज गुड एज योर टारगेट। तो जब हम एंटर करते हैं, वी नीड टू हैव अवर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो जहां तक टारगेट है वहां तक लेंगे, इन लाइक इन मार्केट स्ट्रक्चर केसेस, नेक्स्ट स्विंग पॉइंट तक या प्रीमियम तक, इक्विलिब्रियम तक, अकॉर्डिंगली we'll see। वेरी क्विकली, लाइक नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आई एक्सप्लेन जस्ट इन थ्योरी, सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा थ्योरी में कि इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद एवरीथिंग विल बी ऑन द चार्ट्स। एज यू नो, हमने पिछले सेशन में बात किया था कि स्टॉक मार्केट का फेवरेट नंबर है 2। द नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रिप्रेजेंट्स द बैलेंस इन नेचर। प्राइस हमेशा खुद को बैलेंस करते हुए जाती है, बायर्स एंड सेलर्स इक्वल लेवल पे मेंटेन होते हैं, तभी जाके उनका ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है, तभी जाके प्राइस अप एंड डाउन करते करते डायरेक्शन में चलती है, राइट। इम्बैलेंस इज व्हेन, जब आपका एक सॉर्ट ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, तराजू का एक पार्ट हैवी हो जाए इन कंपेयर टू अनदर, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाए, मतलब नंबर ऑफ बायर्स गेट मच मोर इनटू द वॉल्यूम, बायर्स की वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए या सेलर्स की वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, तो एक बड़ा डाउन मूव आ जाए या बहुत बड़ा अप मूव आ जाए, करेक्ट। इम्बैलेंसेस को पहचानने का तरीका क्या है, आपको ये आप, हाँ, इस सेशन में नीचे टाइम फ्रेम पे बहुत ध्यान देना, मतलब मैं क्रॉस मार्क जहाँ लगाऊंगा, जैसे मैंने अभी कैंडल पे किया है, तो इट इज 13:06, 1:06 की कैंडल है 11 नवंबर की, तो उस कैंडल को देखना है, तो नीचे टाइम फ्रेम देखना, मैं वो डिनोट करूंगा, आप ऊपर चार्ट्स पे देखते रहना। इस तरीके की कैंडल्स जो होती हैं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करती है व्हेन यू हैव अ पावर मूव अप, राइट। अभी ये नहीं बात कर रहा कि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है नहीं दिया है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कैंडल विच क्रिएट्स द इम्बैलेंसेस। यहाँ देखो कितनी प्राइस स्मूथ है, बैलेंस चल रही है, इस पूरे बॉक्स में प्राइस कितनी स्मूथ है, इट्स जस्ट अ बैलेंस्ड प्राइस, राइट। बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड, करेक्ट, दिस इज नॉट बैलेंस्ड, दिस प्राइस इज नॉट बैलेंस्ड, इट हैज टू बी बैलेंस्ड, इसे बैलेंस करना होगा। और इम्बैलेंसेस मार्केट को पसंद नहीं है, इम्बैलेंसेस मार्केट में होल्ड नहीं करते हैं, इम्बैलेंसेस फिल होते हैं इन मोस्ट एंड मेनी एंड मोस्टली इन ऑल ऑफ द केसेस। सिर्फ वही बात दोहरा रहा हूं कि कब होते हैं हमें ये नहीं पता होता है। आई कैन नॉट से दैट दिस इम्बैलेंस विल बी फिल्ड बाय दिस डेट दिस टाइम, मैं ये नहीं कह सकता, बट इम्बैलेंसेस ग्रेजुअली फुलफिल हो जाते हैं, राइट। अगेन मुद्दा सिर्फ टाइम फ्रेम का है, 1 मिनट पे देखोगे तो जल्दी फुलफिल हो जाएगा, हो सकता है 1 मिनट 1 मंथ के चार्ट पे देखोगे तो नीचे इम्बैलेंसेस पड़े होंगे शायद 1990s के, तो वो और 10-20 साल बाद पूरे होंगे, डजंट नो, नोबडी नो, राइट। रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, यहाँ आपको पावर बाइंग दिख रही है, यहाँ आपको पावर सेलिंग दिख रही है, इस तरीके से, मतलब इफ आई कंसिडर दिस 4 कैंडल एज वन, दिस इज ए पावर डाउन मूव, कंसिडरिंग एज 1 कैंडल, राइट, क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस। उसको बैलेंस करने के लिए प्राइस को ऊपर जाना पड़ता है, अगर ऊपर जाने के बाद फिर से इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए प्राइस को नीचे आना पड़ता है। दिस इज बेसिकली द मोमेंट हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट। नॉट टू रिकॉग्नाइज, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज, चलो ठीक है, इसको भी मैं सीधा चार्ट पे बताता हूँ, आज ड्राइंग में कुछ नहीं बनाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इन चार्ट इटसेल्फ। बेसिकली आप इसको 3 कैंडल सेटअप से समझते हैं इम्बैलेंस को। व्हेन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्लीज यहाँ पे आराम से देखिए,
ये कैंडल है मेरी कैंडल, एक 154 की कैंडल, एक 1:54 की कैंडल है। इसका हाई देखिए, मैं इसके हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इम्बैलेंस कैंडल, थर्ड कैंडल जिसने रिट्रेस किया लेकिन कंप्लीट इसके लाइन तक रिट्रेस नहीं किया, मतलब थर्ड कैंडल का लो पे मैं हॉरिजॉन्टल मार्क कर रहा हूँ। सो डू यू नो, आपको ये स्पेस दिख रही है, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, विच इज हैज टू बी फिल्ड, दिस इज इम्बैलेंस स्पेस जिसे फिल करना होता है। अब देखिए ये प्राइस आया, इस कैंडल को देखिए, अगली कैंडल को 2:03 की कैंडल नीचे आई इसको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीटली फुलफिल नहीं किया, बट मोर और लेस मोर देन 50% उसने इम्बैलेंस कवर अप कर दिया। मोर और लेस मोर देन 50% हो गया, इट्स डन, राइट, इम्बैलेंस आप कंसिडर करो एज एन फुलफिल, बट स्टिल इवेंचुअली देयर इज सम प्राइस लेफ्ट। तो रिकॉग्नाइज दिस थिंग, ये हमने 3 कैंडल सेटअप से समझा, राइट। तो कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 कोई रेलेवेंस नहीं रखती है। कैंडल नंबर 2, हाँ कलर तो कहीं पर भी रेलेवेंस नहीं रखता है इम्बैलेंस में, राइट। ये कैंडल ब्लैक होती, ऊपर वाली रेड होती, बीच वाली ब्लू है, बीच वाली एंगल्फ है, डोजी है, डजंट मैटर। कैंडल का शेप, साइज, लेंथ, कलर, कास्ट, क्रीड कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यू विल रिकॉग्नाइज द इम्बैलेंस इन 3 कैंडल सेटअप इन सच ए वे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा ये इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे, बट समझने की कोशिश करना। ब्लैक कैंडल टॉप पर, सॉरी ये वाली 12:51, 12:51 कैंडल डाउन वो, द डाउन द लास्ट प्राइस ऑफ दिस कैंडल। सेकेंड कैंडल से मुझे मतलब नहीं है, थर्ड कैंडल का हाई जिसने इस इम्बैलेंस कैंडल को फुलफिल करने की कोशिश की, उसका हाई कहाँ है मैं मार्क कर रहा हूँ। Are you seeing a difference in these 2 wicks? 3 candle setup, candle number 1 12:51, candle number 2, अच्छा सॉरी 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 12:54, कैंडल नंबर 3 12:57, बीच के गैप दिख रहा है, दिस इज इम्बैलेंस, जो कि इस कैंडल ने फुलफिल कर दिया। 1:06 की कैंडल ने फुलफिल कर दिया, प्राइस फुलफिल हो गया, बट फुलफिल करते वक्त इसने खुद ने एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। इम्बैलेंस समझ आ रहा है? इस कैंडल पे मैं मार्क कर रहा हूँ 1:03 की कैंडल हाई, सेकेंड कैंडल से मुझे मतलब नहीं है, थर्ड कैंडल 1:09 की कैंडल का लो। आर यू सीइंग अ डिफरेंस इन दिस प्राइस, दिस लेवल विच इज देन बिन फुलफिल्ड? कुछ इम्बैलेंस अगली 2 कैंडल में फुलफिल हो गया, कुछ फर्दर मूव में फुलफिल हो गया, प्राइस बैलेंस आउट हो गई है। तो चार्ट पे कोई भी सेक्शन है, चार्ट पे कोई भी प्राइस है, उस लेवल से प्राइस 2 बार क्रॉस होगी ही होगी, तब भी जाके वो बैलेंस आउट होगा वो एरिया, राइट। आई विल से दिस बॉक्स एज बैलेंस नाउ, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। दिस इज प्लेन एंड सिंपल, दिस इज अ 3 कैंडल सेटअप, राइट, टू फाइंड द इम्बैलेंस। अब यहाँ पर एक नुआंस ऐड हो जाता है जब हम इनसाइड कैंडल्स को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन शो दैट टू यू, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मतलब कई बार आपको 3 कैंडल नहीं 4 कैंडल से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। दिख तो नहीं रहा है, बट लेट्स सपोज, सिर्फ एक बात कंसिडर करना है, नीचे देखो 10:45 10:45 की कैंडल है, मान के चलो ये अगली कैंडल जो है 10:48 की कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल होती है, ऑल्दो इसकी हाई ऊपर है उस कैंडल से, बट लेट अस सपोज एंटायरली इनसाइड कैंडल बेबी कैंडल होती, राइट। तो मैं इस कैंडल के हिसाब से चलूंगा, मैं इस कैंडल को नहीं देख रहा हूं, मतलब मैं इन कैंडल्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं मदर कैंडल को कंसिडर कर रहा हूं। सपोजिटली अगर 10:48 कैंडल एंटायरली बेबी कैंडल होती इस 10:45 कैंडल की, मैं तब भी इम्बैलेंस ऐसे मार्क करता, अज्यूमिंग कि अगली जो डोजी कैंडल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हाई ऑफ दिस कैंडल, ये कैंडल तो इनसाइड कैंडल है मान के चल रहा हूं मैं, अंदर है तो मतलब नहीं है, सेकंड कैंडल ये बनेगी लो ऑफ थर्ड कैंडल, तब जाके भी उस केस में भी आपका ये इम्बैलेंस बनेगा, राइट। सो व्हाइल मार्किंग इम्बैलेंस वी वुड नॉट कंसिडर द बेबी कैंडल्स, द इनसाइड कैंडल जो एंटायरली लाइक प्रीवियस कैंडल के अंदर है, तो उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर आप बहुत ध्यान से प्यार से लॉजिकली सोचो समझो, तो ये सारा खेल टाइम फ्रेम का ही है। इन अनदर टाइम फ्रेम वो दोनों कैंडल्स जुड़ जाएंगी और आपको इम्बैलेंस दिखने लगेगा, बट इन करंट टाइम फ्रेम, जिस भी टाइम फ्रेम में आप हो, वो आपको उस तरह से दिख रही है, करेक्ट। सो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज एंटायरली अ गेम ऑफ टाइम फ्रेम एक्सचेंज, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। ये सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन है इम्बैलेंस का, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इम्बैलेंस क्यों काम आता है, क्या होता है, अगेन वही चीज, 2 तरीके के, ब्रॉडली हम 2 तरीके के ट्रेडर्स हैं लाइफ में स्टॉक मार्केट के अंदर, रिटेलर्स एंड इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स। रिटेलर्स हम बेचारे, आप मैं सब गरीब, और इंस्टीट्यूशन जो 100 CR वाले कैपिटल्स वाले हो गए, करेक्ट।
ये एग्जांपल थर्ड सेशन में बहुत इन डेप्थ हमने देखा था। एक लेवल है हमारे पास, सपोर्ट लेवल है, वहां से लेट्स से इंस्टीट्यूशन जेबी मॉर्गन है, दे प्लान टू बाय अ स्टॉक फ्रॉम दिस लेवल। सो व्हाट द पॉइंट इज, सिंस देयर क्वांटिटी इज सो ह्यूज, वो एवरेज अराउंड करते हैं इसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास, राइट? बिकॉज देयर क्वांटिटी इज सो ह्यूज, वो ऑब्वियसली एक लेवल पे तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ऑर्डर को कि मैं बराबर 18,322.30 रुपए पे ही मुझे मेरे 10,000 लॉट्स या 50,000 लॉट्स निकालने हैं, नहीं निकल सकते, राइट? So the point is it will be averaging out the price then and there in some level itself. बहुत एक माइल, अब ये एवरेज आउट जितना कम होगा उनके लिए उतना अच्छा है, राइट? जितना छोटा ये स्पेस होगा उनके लिए उतना अच्छा है, राइट? तो एवरेज आउट स्पेस इतना बड़ा नहीं हो सकता, करेक्ट? द एवरेज आउट स्पेस कॉस्ट विल बी इन एंड अराउंड नियर बाय टू देयर डिसाइडिंग लेवल itself. So once again we have this price. स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम फर्स्ट मूव एंटिसिपेट नहीं करते हैं, वी डू नॉट एंटिसिपेट। स्मार्ट फंडिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, राइट? दे आर फ्यू अदर कॉन्सेप्ट, जैसे आपको अगर वाइकोफिन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन दिख रहा है तो आप ऑलरेडी एंटिसिपेट कर पाओगे कि कहाँ से ब्लास्टिंग में आने वाला है। तो वाइकॉफ आपको भी दिख रहा होगा, इंस्टीट्यूशन भी बना रहे होंगे वाइकॉफ, तो दैट्स अ डिफरेंट केस जो हम आगे के अगले 2-3 सेशंस के बाद स्टार्ट करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड के वक्त बात करेंगे। So in that case, you have the power to anticipate the upcoming blasting move. But currently in intraday, all in short-term time frame in SMC concept, हम first major move का anticipate नहीं करते हैं. Let the JP Morgan come here and punch up his buy orders. Liquidity hunt करने दो और ये buy orders को जाने दो. होगा क्या, इससे हमें हमारी ट्रेडिंग रेंज मिल जाएगी। अभी तक हमने क्या सीखा था? What this will do? It will give you some sort of a break of structure. पहला मूव था ये एंटीसिपेट हमने नहीं किया, हमने इसको प्रिडिक्ट नहीं किया, कोई मतलब नहीं है, होने दो। होता क्या है ऐसा होने से, हमें हमारी इंटरनल रेंज मिल जाती है कि दिस इज अवर लो, दिस इज अवर हाई, एवरीथिंग बिटवीन इट वापस से शॉर्ट टर्म में लाइक डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए कनेक्टिंग द डॉट्स मैंने मेंशन किया। सॉरी, whatever is happening within this part is a part of your internal structures and internal range. आप ध्यान दोगे मैं स्ट्रक्चर्स किस तरीके के बना रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे फिर से लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ। सेशन नंबर सेकेंड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, यू माइट नाउ बी नोइंग इट। ये स्ट्रक्चर ब्रेक करते ही आपका इंड्यूसमेंट लेवल बन गया, करेक्ट? आई होप चीजें समझ आ रही हों। फिर से लिक्विडिटी हंट, आई होप अगर आपने सेशन देखा हो पुराना तक क्लियर हो रहा हो आपको थोड़ा थोड़ी चीजें कि वन बैच ऑफ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, उसके अंदर 1 मिनट एक्शन, अनदर बैच ऑफ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, उसके अंदर 1 मिनट एक्शन, या कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें कैसे दिखती है, इंटरनली लिक्विडिटी हंट कैसे हो रहे होते हैं उसके अंदर, राइट? सो इफ यू मार्क, अगर आप इनको समझ गए स्ट्रक्चर्स को, वैसे भी जीत जाओगे, राइट? हुआ क्या, सारी बातें लॉजिकल कनेक्ट हो गई। आपके पास एक लेवल है सपोर्ट के लिए, वहां से बाइंग हो रही है, इंड्यूस हो रहे हैं बायर्स, लिक्विडिटी हंट हो रहा है, मेजर मूव आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, ये देते ही हमारे पास हमारी रेंज बन जा रही है। वी हैव अवर प्रीमियम्स, वी हैव अवर डिस्काउंट। प्रीमियम में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के रिट्रेसमेंट पे आप शॉर्ट्स कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो आप यहाँ तक आने के लिए। इस बीच आप पूरे स्ट्रक्चर्स प्लॉट करते जा रहे हो, आपको इंड्यूसमेंट लेवल भी बन रहे हैं, यहाँ के इंड्यूसमेंट पे वापस से बाइंग भी आ रही है जो स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर रही है। प्लीज नोट इट डाउन, ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो जो लोगों को टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये चीज भी उनको वैलिड स्ट्रक्चर देखेगा, जहां पर वो यहाँ पर आने पर फिर बाय करना चाहेंगे कि लेट्स से दिस बिकम्स माय प्रोटेक्टेड लो एंड दिस बिकम्स माय न्यू रेंज, विच इज नॉट इन दैट स्मॉलर टाइम फ्रेम वो दिख रही होगी, तो वो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इन मोस्ट केसेस उनका स्टॉप लॉस हंट होता है। अगर मैं 4 पैरामीटर्स की बात करूं मेरे, कि आई हैव 4 पैरामीटर्स टू लुक फॉर ए पीओआई, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको इधर से लिक्विडिटी हंट भी मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, इन अल्ट्रा लोअर टाइम फ्रेम इंड्यूसमेंट्स भी पॉसिबली मिल जाएंगे, इम्बैलेंस भी मिल जाएगा, बट स्टिल यू विल हैव योर एसएल हंटेड, जस्ट बिकॉज आपको एक बड़े बिगर टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं है। अब अभी से लेके पिछले 15 दिन हमारे ग्रुप में जितनी बातें हुई हैं, जितने लोगों ने मुझे कहा भी है, टैग भी किया है, पर्सनली मैसेज किया कि सर क्यों हो रहा है, दिस इज योर मिस्टेक। नॉट एबल टू ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप, कोई ऑप्शन, दिनेश ज्वाइन फ्रॉम मोबाइल फोन इन दैट केस, दिस इज योर मिस्टेक।
हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोए हुए रहते हैं कि दस 1 मिनट टाइम फ्रेम इज व्हाट द एंड ऑफ द थिंग्स आर. यू आर नॉट लुकिंग एट 5 मिनट्स 15 मिनट्स और एन आवर कि एक्चुअल पिक्चर में आप कहाँ हो. आपको लेफ्ट और राइट नहीं दिख रहा है कुछ, आपको सिर्फ ये दिखा. आपने ये नहीं समझा कि बड़ी पिक्चर तो यहां से यहां की चल रही है. वॉट यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग इज ऑल अ पार्ट ऑफ इंटरनल रेंजेस, नथिंग एल्स. इंटरनल लिक्विडिटी एंड नथिंग एल्स. सो इन लास्ट 15-20 डेज जब से मैंने सेशन नहीं लिया है, रिव्यू करना अपने सारे ट्रेड्स को आप. और जिन जिन कई लोगों ने 15-20 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर नहीं समझ आ रहा है, यहाँ ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हो, जबकि सारी चीजें वैलिड हो रही हैं तब भी. दिस इज वेयर योर मिस्टेक इज लाइंग. One sentence answer that you are lost in 1 minute time frame. You are not having a knowledge of what the HDF picture is. कल ही परसों की बात करते हैं जब हम 1 मिनट पे चेंज ऑफ फैक्टर पे बात कर रहे थे, where I said कि के पास वैलिड सप्लाई ही नहीं है. यू डू नॉट हैव एन HDF सप्लाई. आप ऑल टाइम हाई पे 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने पर डाउन साइड आप ट्रेड को लंबा नीचे नहीं खींच सकते. मैंने भी ट्रेड किया 1 मिनट के चेंज ऑफ फैक्टर पे, बट टाइमली उस ट्रेड को छोड़ दिया लिक्विडिटी हंट, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हंट मिलते ही. आई डिडंट सेड कि अब ये मेरे को 42,000 पे ट्रेड मिल रहा है तो मैं इसको खींच के लेके जाऊं वापस से 30,000 पे या एक्स नंबर लेट्स से 40,000 पे भी 2,000 का टारगेट. नो. सो कीप दैट HDF पिक्चर इन माइंड, राइट. ठीक है, बैक टू पवेलियन आते हैं. ये एक लाइक मुझे पॉइंट मिल गया समझाने को, तो आई गॉट राइट. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि हाउ वी गेट फूल फ्रॉम दिस प्लेस, राइट. और ये सबके साथ होता है, रिटेलर्स के साथ भी प्लस SMC रिटेलर्स के साथ भी, हमारे साथ भी होता है, लाइव हो रहा है अपने ग्रुप में, राइट. सो एनालाइज, आज का शाम तक का समय लेना, पुराने ट्रेड्स को एनालाइज करना, आप यहीं फंस रहे होगे, करेक्ट. ठीक है, बैक टू पवेलियन आते हैं. व्हाट हैड हैपेंड, POI ट्रेड करने के मेरे क्या 4 पॉइंटर्स हैं. देयर शुड बी लिक्विडिटी हंट, मिल रहा है लिक्विडिटी हंट. देयर शुड बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मिल रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. देयर हैज टू बी एन इंड्यूसमेंट, मिल रहा है इंड्यूसमेंट लेवल. देयर हैज टू हैव एन इम्बैलेंस. सो अज्यूमिंग दैट देयर इज एन इम्बैलेंस हियर. 3 कैंडल फॉर्मेशन, जो मैंने बोला कि जो इम्पल्स मूव अप जाता है ये आपको इम्बैलेंस छोड़ता हुआ ही जाएगा. अब क्या हमने देखा कि उसको JP मॉर्गन को प्राइस वापस यहां तो नहीं मिलेगी, बट ही विल स्टार्ट एवरेजिंग आउट द प्राइस. इसी कारण से ये इम्बैलेंस फुलफिलेशन पर उस कैंडल पे आके दे विल स्टार्ट बाइंग अगेन, सो दैट दे कैन बी एवरेज्ड टू देयर नियरेस्ट प्राइस. इसलिए यहां से वापस आपको ये बाइंग मिलना चालू होती है, करेक्ट. वही के स्मॉलर केस में वही लिक्विडिटी हंट होता है और वही चीज वापस ऊपर जाती है. दिस इज वेयर वी कैच अवर एक्चुअल मूव. दिस इज वेयर हम हमारा एक्चुअल मूव कैच करते हैं, जो हमें रिलेटिवली ज्यादा RR देता है, क्योंकि अब मेरा टारगेट यहां तक है. अगर मैं अप ट्रेंड में हूं तो दिस इज माई मेजर प्रोटेक्टेड लो. आई एम अज्यूमिंग दैट दिस हाई विल बी टेकन आउट. ये हाई तो टेक आउट हो ही जाएगा, तो मैं इसके ऊपर तक तो मिनिमम यहां तक तो टारगेट ले ही सकता हूं, करेक्ट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. यहां तक आप टारगेट ले ही सकते हो. इस केस में आप लेते हो तो आपका टारगेट देखो कितना छोटा था. इस केस में आपका टारगेट बेटर है. ये तो ड्राइंग में 5 आर है, एक्चुअल में 10-15 आर तक जाएगा इन रियल सिनेरियो, अगर आप टाइम फ्रेम्स को क्लब करके चलोगे. सो स्टेटिंग द थिंग्स है ना, व्हाई इम्बैलेंस इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई बेसिकली प्राइस कम्स टू फुलफिल द इम्बैलेंस. क्यों वापस आता है, इन बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर के ऑर्डर फुलफिल करने के लिए प्राइस वापस आता है और उसे एवरेज आउट करना होता है, सो दैट द प्राइस कम्स बैक टू दिस इम्बैलेंस, फुलफिल दिस इम्बैलेंस एंड देन गो अप. अब सारे केसेस में फुल इम्बैलेंस हर बार फुलफिल नहीं होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% इम्बैलेंस फुलफिल हो. यहां पर रियल लाइफ नुआंसेस आते हैं छोटे छोटे. यहां पर रियल लाइफ नुआंसेस आते हैं कि क्या फर्क होता है इंडेक्स ट्रेडिंग में, स्टॉक्स के अंदर और फॉरेक्स के अंदर. आप अगर यूट्यूब खोल के देखो फॉरेन लोगों की जो फॉरेक्स SMC ट्रेड करते हैं, यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड देम कि वो इम्बैलेंस एरिया को POI मानते हैं और उसके 50% पे ट्रेड उठाते हैं. दे हैव एन इम्बैलेंस एंड दे डू दिस. और हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या कर रहे हैं, हम उस कैंडल को मार्क करते हैं जिसने इम्बैलेंस लिया हो यहाँ पर. वेयर एज इन फॉरेक्स दे डू दिस. यहाँ पर भी हम काम ट्रेड बनता है, यहाँ पर भी ट्रेड बनता है. सिर्फ फर्क क्या होता है नुआंसेस का जो आता है कि हाँ, हाउ
things moves a bit differently in stock, a bit differently in indexes, and a bit differently in forex. Correct? Coming on to the charts पर, सबसे पहले मैं आपको एक स्टॉक्स पे लेके चलता हूँ, HTF पे दिखाता हूँ चीजें कैसे होती है. इम्बैलेंस जितने हाई टाइम फ्रेम पे हो उतना अच्छा, राइट? क्योंकि 1 मिनट पे आपको हजारों इम्बैलेंस मिल जाएंगे. ट्रेडेबल कौन से होंगे, कैसे होंगे, मैं बताऊंगा अभी, बट कोई पॉइंट नहीं है, राइट? 3 मिनट 5 मिनट्स पे देखेंगे इम्बैलेंस, उनको ट्रेड करेंगे. 1 मिनट पे बार बार ढूंढने का मतलब नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे. हाँ, इंपॉर्टेंट वो हैं जो कि एक्सट्रीम्स पर है, राइट? इम्बैलेंस तो यहाँ कहीं पर भी होगा छोटा मोटा, इम्बैलेंस तो इस इंटरनल रेंज के अंदर भी होगा छोटा मोटा, बट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस? द वन पॉइंट नंबर वन विच इज ऑन द एक्सट्रीम ऑफ द रेंज, प्रीमियम या डिस्काउंट पर. सेकेंड, मस्ट कम विथ अ लिक्विडिटी हंट, होना ही होना चाहिए. इसके बिना मेरे चैनल का नाम नहीं है लिक्विड ट्रेडिंग, कुछ नहीं होगा इसके बिना, राइट? हैव टू हैव एन liquidity hunt, then an imbalance giving you a break of structure. ठीक है? अब ये जो पार्ट कर रहा हूँ ना, आपको बताऊंगा 1 मिनट और 3 मिनट्स पे कैसा काम कर रहा है. ट्रस्ट में मजा आ जाएगा देख के, कैंडल स्टिक्स देख के, सुन के, कॉन्सेप्ट समझ के, यू विल लव इट. बट फर्स्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स गिव मी टाइम, हम पहले इसको एक HTF एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एनी स्टॉक, लेट्स से टाटा ग्रुप मेरा फेवरेट है लाइक इन पोजिशनल ट्रेड्स करने में. टाटा पावर लेते हैं. ओके फाइन, सारी नॉलेज ध्यान रखना. 4 शब्द हैं, सारा खेल 4 शब्दों में खत्म करूंगा. लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इम्बैलेंस. सिर्फ 4 ही चीजें हैं, ठीक है? हाउ इट इज. फॉर एग्जाम्पल ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं अच्छा सा. ठीक है, चलो. इन बिटवीन का एक ट्रेड आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में है ना, एंटायर रिवर्सल नहीं है बट एक कंटिन्यूएशन है. व्हाट इज दिस? गैप्स आर आल्सो इम्बैलेंसेस. मैंने बोला ना, गैप्स आर एज गुड एज कैंडल्स. ये मैं 10वीं बार बता रहा हूँ. सो कंसिडर दिस एज अ कैंडल इटसेल्फ, राइट? गैप्स आर आल्सो इम्बैलेंसेस, FEG, करेक्ट? उसका अपना एक अलग नाम है, शायद वैक्यूम गैप है समथिंग, जो गैप क्रिएट होता है. तो हाउएवर इम्बैलेंस इज इम्बैलेंस. सिंपली गैप को कैंडल मानो और इम्बैलेंस समझो उस चीज को, ठीक है? अब देखो ये, हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा था. कैंडल, दिस कैंडल 4 मई की कैंडल, क्या ये उसकी बीबी कैंडल है? करेक्ट. सो रादर देन लाइक इसका लो और इसका हाई मार्क करूं, मैं इसका लो भी उठा रहा हूं. करेक्ट. कंसिडरिंग दिस 3 सेटअप्स एज वन थिंग, मैं इम्बैलेंस प्लॉट कर रहा हूं कुछ इस तरह से. इट इज कंप्लीटली फाइन फॉर मी टू वर्क इम्बैलेंस इज दिस सेंस. इस ब्लू कैंडल तो मेरी बीच की कैंडल हो गई, इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है. कैंडल नंबर 1. सेकेंड इज एन इनसाइड कैंडल, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं, कोई मतलब नहीं. इनसाइड उसी का पार्ट है, हाई लो तो इसी का ही चल रहा है. सेकेंड कैंडल से मुझे मतलब ही नहीं है. थर्ड कैंडल का हाई. आर यू सीइंग अ गैप इन बिटवीन? क्या आपको गैप दिख रहा है? आर यू सीइंग हाउ परफेक्टली दैट गैप हैज बीन फुलफिल्ड ऑन दिस डेट, 18 मई को? क्या आपको समझ आ रहा है 18 मई को गैप फुलफिल होने के बाद कितना प्यारा या आराम से डाउन मूव गया है, एंड हाउ इम्बैलेंस वाज क्रिएटेड? अब सिर्फ मुझे जूम करने दो थोड़ा सा और चीजों को समझो, कैंडल्स और विक्स को समझो. मैंने 1-2 बार ग्रुप में बात कही है, जिस दिन आप विक्स को समझने लग जाओगे आपकी पूरी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि विक्स कैंडल से ज्यादा कहानी बताती है. क्या मैंने कई बार लिक्विडिटी बढ़ाते वक्त बोला है कि नीचे जाने के लिए उसका ये होना, ऐसा करना जरूरी है? इज दिस द कैंडल विच टुक द प्रीवियस डे? जिस दिन मैं यहां होता मैं PDH लिक्विडिटी बोलता इसको. PDH तो ये था, रेंज लिक्विडिटी हंट कहता. द पीपल हु नो रेंज लिक्विडिटी हंट, समझ आ रहा होगा. अगर एक इंटरनल, हम तो 1 डे पे हैं गाइज, 5 मिनट 15 मिनट में कोई रेंज होगी, रेंज की लिक्विडिटी हंट किया, पावरफुल डाउन मूव दिया. वॉज दिस अ लिक्विडिटी हंट पॉइंट? करेक्ट. डिड इट ब्रेक योर स्ट्रक्चर? डिड इट फर्दर ब्रेक योर स्ट्रक्चर? यस. डिड इट हैड एन इम्बैलेंस? हम इम्बैलेंस देख ही रहे हैं. करेक्ट. इम्बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये है,
मैं और कोई इम्बैलेंस नहीं उठा रहा हूँ, बट मैं इसको इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि इसने ऐसा कुछ कर रखा है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक और बात बताता हूँ, विक ऑर्डर ब्लॉक की हमने बात की थी कि विक्स क्या होती हैं। हमने, आई एम नॉट श्योर मैंने इसको कितना डेप्थ में बता रखा है। विक और एनगल्फिंग कैंडल का रिलेशन हमने समझा हुआ है कि नहीं, कि अगर ये एक कैंडल है जिसकी बॉडी और विक है, इवेंचुअली ये वाला जो पोर्शन है उसका विक विक वाला पोर्शन है, किसी एक्स टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे सेट ऑफ एंगल्फिंग कैंडल होगा। एक कैंडल अप जा रही होगी, सिर्फ इतने से विक को समझो, ठीक है। ये प्राइस यहां ओपन हुआ है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अज्यूमिंग दिस इज अ डाउनसाइड कैंडल, कैसे पढ़ेंगे हम इस प्राइस को? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो यहां से जब ये ऊपर गया, ओपन से हाई गया, तो इसने एक ये ब्लू कैंडल बनाई होगी अंदर इन सम एक्स स्मॉलर टाइम फ्रेम। हाई बना के सीधा लो पर आया वापस, एक डाउन ट्रेंड कैंडल बनी होगी इन सम अनदर टाइम फ्रेम एंड अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। यस और नो? डाउन, एंड देन एक बॉडी कंटिन्यू बन गई। तो क्या इस विक को मैं ऐसे ब्रेकअप में देख सकता हूं? राइट? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट एंगल्फिंग वाले केसेस में मैं आपको कहता हूं कि आप एंगल्ड कैंडल का 50% लो। फॉर सिक्योरिटी कंजर्वेटिव पूरी कैंडल लो एंगल्फ, राइट? आप हाफ क्वांटिटी आप पंच करो, और अगर 50% तक रिट्रेस आ रहा है तो अनदर हाफ पंच करो, राइट? क्या ये स्ट्रक्चर ब्रेक, लिक्विडिटी हंट एक विक्स के साथ रहा है? क्या अगली कैंडल 4 महीने के बाद 5 महीने इस विक्स का 50% फुलफिल किया है? करेक्ट? एंड देन यू हैव अ डाउन मूव। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, जस्ट सम जूमिंग ऑन टू द नॉलेज। और अगर मैं इसको फिल्टर आउट करना चाहूँ, ये रिएक्शन कहां से आ रहा है, जूम कर सकते हो, सोच सकते हो कहां से रिएक्शन आ रहा है? व्हाट इफ आई डू दिस? दिख गया रिएक्शन कहां से आ रहा है? इज इट कमिंग फ्रॉम योर विक और नॉट? Is your part of a wick a set of engulfing power candles or not? Imbalance candles. Engulfing candles are best imbalance candle. और अगर आपको इंडेप्थ में लेना चाहूँ, आई एम प्रीटी श्योर ऐसा हो रहा होगा, सिर्फ जूम कर रहा हूँ चीजों को और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या ये विक वाला जो इम्बैलेंस था, ये पार्शियली इस कैंडल ने ले लिया? पार्शियली क्या इस कैंडल ने फुलफिल कर दिया? तो अगर और उसको फुलफिल करना है तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगा, मतलब यहां तक का पोर्शन ले लो आप, और अब पुल डाउन करके देखो। अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? दिख रहा है रिएक्शन? दिख रहा है? आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ टच, राइट? एक पैसे का भी फर्क नहीं होगा, कंसिडरिंग दिस एज अ टच। So if you club your imbalance and you club your liquidity concept, are you seeing that what powerful move you can endorse and get for yourself? And this is your daily time frame. आपको मजा आ जाएगा जब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में सप्लाई डिमांड और वाइकऑफ की बात करेंगे। आप स्क्रीनर, स्टॉक्स वाले बंदे जो स्टॉक्स में ट्रेड करने, स्क्रीनर स्क्रैनर भूल जाओ। निफ्टी 200 अपने साथ रखो, 200 चार्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ डेली पीओआई मार्क करके रखो। डेली पीओआई शाम को देखो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो डेली पीओआई के आसपास है, टच होके आ रहे हैं। या फिर ट्रेडिंग व्यू प्रो भी ले लेना, इन्वेस्टमेंट है आप सबके लिए, ले लेना और सिग्नल अलर्ट लगा के छोड़ देना। अलर्ट बजेगा, आपको पता है क्या करना है, आराम से 1 मिनट में कहीं ना कहीं घूम फिर के एंट्री मिल जाएगी। और होल्ड करने की कैपेसिटी रख ली अगर, तो अज्यूम करके देखो ये 10% का गिरावट आपका ओटीएम ऑप्शंस को कहां से कहां पहुंचा देगा। जस्ट अज्यूम दैट योर ओटीएम ऑप्शंस कहां से कहां पहुंच जाएंगे अगर होल्ड कर लिया तो। फॉरगेट अबाउट ऑप्शंस, ये तो चलो ठीक है, शॉर्टिंग है तो हम लाइक डेरिवेटिव्स में करना पड़ेगा। अगर अपसाइड होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आप कैश में उठाओ चीजों को। लास्ट सेशन अगर आपको याद हो बैंक निफ्टी वाला, मैं हम बात कर रहे थे कि कौन सी कैंडल पकड़नी है। मैंने बोला था ऐसी कैंडल पकड़ो जो अपसाइड लिक्विडिटी हंट कर रही है और नीचे क्लोज हो रही है। क्यों कहा था? इसीलिए कहा था, जिसको हमने नाम दिया था कि ऑब्वियसली नाम होगा उसका आउटसाइड कैंडल्स। करेक्ट? सो इफ
I do this, we can short futures. Yes, you can short futures. Yes, you can buy PE, you can sell CE, you can short your futures. तीन ऑप्शन है आपके पास. स्ट्रैटेजीज के बारे में मुझे नहीं पता, सेलिंग के बारे में नहीं पता. हाँ, दिस इज ऑल द वे यू कैन डू इट, either through strategies, either through option selling, selling CE, either buying, else shorting futures. Now, outside candle, why I said this candle is important. मैं चाहूं तो इस पूरी कैंडल को पीओ ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लेने में मुझे. देयर इज नो प्रॉब्लम, काम वही कर रहा है. देयर इज नो प्रॉब्लम टू टेक ए विक, काम वही कर रहा है. बट वेयर द प्रिसीजन इज कमिंग फ्रॉम, आई नो दैट टिल दिस लेवल इट इज ऑल्सो बिन कंज्यूम्ड, वो आपका वहां से आ रहा है. और सबसे ज्यादा जरूरी है होने के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग, समझ आई चीजें? करेक्ट. नाउ कुछ और चीजें देखते हैं. हाँ, अगेन दैट्स शॉर्टिंग के लिए अगेन यू नीड चेंज ऑफ कैरेक्टर. एज वेन एज यू गेट ऑन LTF यू गेट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, रिट्रेसमेंट आप शॉर्ट करो, नीचे लेके जाओ आराम से. वो दैट इज द पार्ट ऑफ एंट्री पार्ट, मैं आपको वो बता रहा हूँ. और इतना अगर हो आपके पास तो मेरे ख्याल से आप इस केस में तो डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो. इफ यू नो दैट कि आपके पास 1-2% का स्टॉप लॉस है, मतलब नॉट इंट्राडे ऑब्वियसली, स्विंग ट्रेड है, और आपके पास 10-12-20% का टारगेट है, आराम से डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो. अब ये अभी के लिए नहीं है, ये बहुत मेच्योर ट्रेडर्स या बहुत मेच्योर भी नहीं, इट्स नॉट करेक्ट, बहुत पॉलिश ट्रेडर्स के लिए जो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर. सो यू स्टे विद दैट पार्ट कि हाँ हम लोग LTF पे जाएंगे, 15 मिनट में 5 रुपये देखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, उसके बाद एंट्री लेंगे आउटसाइड. बट फॉर समवन हु इज वेरी मच पॉलिश, समवन हु इज वेरी एक्सीलेंट विद रिस्क मैनेजमेंट, लो डायरेक्ट एंट्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ योर रिस्क इज कैलकुलेटिव, आराम से लीजिए डायरेक्ट एंट्री. फ्यूचर्स में ले लो, ऑप्शंस में मतलब लो डायरेक्ट एंट्रीज आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू. ओके, ठीक है. कुछ और देखते हैं. another one of my very like one of my very favorite stocks. मैंने मेरे ऑप्शंस की शुरुआत इस स्टॉक से की थी, लाइक स्टॉक ऑप्शंस की, तो इसलिए मुझे पता है ITC. ठीक है. नाउ इम्बैलेंसेस भरे पड़े हैं, देखो मूव देखो आप कैसा है, फुल ऑफ इम्बैलेंस मूव है. कब फुलफिल होगा मुझे नहीं पता, आने दो, लगने दो, साल 2 साल 5 साल, जब भी आएगा आएगा. करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट इट हैपन, लेट इट डू दिस. ठीक है, बट let me start with somewhere here. When you have, चलो पहले यहाँ पे ये भी एक अच्छी ट्रेड हमको दिख जाएगी. यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्लियर लिक्विडिटी दिख रही है ऊपर की तरफ, क्लीन लिक्विडिटी टुवर्ड्स द अपसाइड. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलना चाहिए. ठीक है, ओके. मानो या ना मानो, ये जरूरी होता है. कैंडल 24 अगस्त 21 की, तीसरी कैंडल 26 अगस्त 21 की. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. रेंज लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. अब ये रेंज लिक्विडिटी जो इसने ली है नीचे की, इसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ है? जो डाउन मूव है वो कहाँ से इनिशिएट हुआ है? आउटसाइड बार कहाँ से बनना चालू हो रहा है? 25 अगस्त 26 अगस्त 2 दिन. इस रेंज को देखो, PDH लिक्विडिटी लिया, अपसाइड, डाउन क्लोज हो गया. ये मेरी इनसाइड कैंडल, ये उसका आउटसाइड बार. समझ आ रही चीजें? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस पूरे आउटसाइड बार की ये तो बेबी कैंडल हो गई, इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है, राइट. इम्बैलेंस मुझे यहां तक दिख रहा है. सॉरी, we
do have an imbalance here from this outside bar. No problem. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. और क्या करूं? रिफाइन करना है. अब मैं ये रियल लाइफ में कह नहीं रहा होगा, बट आई यू सीइंग द प्रिसीजन? अगर मैं इसको यहाँ तक लेके आ रहा हूँ तो सिर्फ इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ तक करना है आपको. स्टे विद दिस पार्ट. रूल्स मत ब्रेक करो. आउटसाइड बार दिख रहा है आपको? समझ आ गया आउटसाइड बार कैसा है? सिर्फ इन 4 कैंडलस्टिक्स को ऑब्जर्व करना है आपको, क्या हो रहा है. यही चीज मैं इंट्राडे पे बताऊंगा. अभी कॉन्सेप्ट वही है. ठीक है. 24 अगस्त अगले दिन रेंज ऊपर लिक्विडिटी, पीडीएच लिक्विडिटी हंट किया, नीचे की तरफ क्लोज दे दिया, इनसाइड बार, अगली 2 कैंडल आउटसाइड बार. आउटसाइड बार को मैंने ले लिया विथ इम्बैलेंस, ब्रेकिंग अप स्ट्रक्चर. लिक्विडिटी हंट, यस. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यस. इम्बैलेंस, यस. इंड्यूसमेंट्स, यस. ये क्यों यहां तक आके भी इतना अच्छा पोर्शन छोड़ के चला गया? दिस इज योर इंड्यूसमेंट. कौन बाय नहीं करेगा यहाँ पे? किस नॉर्मल जेनरिक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को यहाँ सपोर्ट नहीं दिखेगा? सबको दिखेगा. सबको दिखेगा सपोर्ट. बट इफ यू हैव एन इम्बैलेंस विथ अ लिक्विडिटी हंट, सी व्हाट इट गिविंग यू. सी व्हाट इज द पावर. करेक्ट. एंड दिस इज वेयर आई एम आस्किंग कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, क्यों आपको सब दिख रहा है ना? सब क्लियर है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? आपका ये लो है, प्रोटेक्टेड लो है. नया हाई आपका ये बना है. ठीक है. अब ट्रेंड में हो आप. क्या ये लोएस्ट डीपेस्ट पॉइंट है जहां आप ट्रेड उठा सकते हो? आउटसाइड वाला बताता हूँ. अभी एक फॉर्म बना के दिखा दूंगा कैंडल. क्या ये लोएस्ट डीपेस्ट डिस्काउंट है जहां आप बाय कर सकते हो? डिड आई सेड कि जब आप यहाँ बाय कर रहे हो, आप आराम से हाई को तोड़ो. आपका फर्स्ट टारगेट तो ये हाई रहेगा, बट इन मोस्ट केसेस दिस विल ब्रेक बिकॉज यूर इन अपसाइड. आपके लोस प्रोटेक्टेड है, हाईस तो टूटते जाएंगे ना. आर यू गाइस हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं आपको 1 डे पे 10 आवर का ट्रेड दे रहा हूँ, तो ये एलटीएफ पे जब एग्जीक्यूट कर दिया आपने 5 मिनट 15 मिनट पे, तो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड बनेगा और कितना प्यारा आप इसको कैश में लेके जाओगे. बाकी ऑप्शन डेरिवेटिव भूल जाओ. कैश में 25% का मूव है, नहीं कर सकता. आज हम लोग जो बैठे हैं, मुझे इंक्लूड करके चल रहा हूँ, मैं भी 25% का मूव डेरिवेटिव में नहीं उठा सकता. दिस इज व्हेन आई रिक्वायर्ड टू कैरी फॉरवर्ड में पोजीशन मंथ ऑन मंथ बेसिस. नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं उस बारे में. लेकिन अगर कर दिया, जो पॉलिश ट्रेडर्स हैं और जो बन जाओगे 2-3 सालों में, कर दिया, इंक्लूडिंग मी, नहीं कर सकता. ऑनेस्टली कोई अननेसेसरी बात नहीं है. आई कैन नॉट टेक ए डेरिवेटिव ट्रेड हेयर एंड होल्ड इट टिल दिस लेवल फॉर 70 days, 75 days. नॉट पॉसिबल फॉर मी. But there are traders who do this. But if you have this knowledge और आपने अगर gradually पकड़ ली चीजों को कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो just see the power of it. Imbalance plus liquidity hunt. फंडे अभी भी वही है, इंड्यूसमेंट भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ रहेगा. बेवकूफ बनाने के लिए जेनरिक सपोर्ट भी है. क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जेपी मॉर्गन को यहां पर बाय करना था, वहां से बाइंग चालू किया, उसको प्राइस को एवरेज आउट करने के लिए इस इम्बैलेंस को फुलफिल. अब देखो, ये देखो, क्या ये इतना बड़ा इम्बैलेंस कैंडल दिख रहा है 16 सितंबर का, जिसे हम स्टूपिड स्मार्ट मनी कहते हैं, लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अप मूव. लोग यहां पर लेंगे ट्रेड. आपका ट्रेड वर्कआउट भी कर रहा है. आर यू सीइंग दिस? आराम से वर्कआउट कर रहा है. बट इवेंचुअली what my point is, inducement level, eventually ये हंट होगा. इवेंचुअली हंट होगा. रिदम डन मशीनरी स्मार्ट एसएमसी कह लो आप यार, यहाँ पर ट्रेड ले भी लो, मैं तो कह रहा हूँ उठा भी लो. क्या बुरा है 7% का मूव? हम 1 डे टाइम फ्रेम पे हैं. इसको 15 मिनट में आपने एग्जीक्यूट कर भी दिया तो भी 2 महीने की कमाई निकाल देगा एक ट्रेड. वाई डम एसएमसी? बट हाँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यस, understanding this is your inducement level. This is necessary to get done so that I can have my liquidities to go down. ठीक है? Hope I am making sense to you all. 4 शब्द:
खत्म हो जाएगा लिक्विडेटिंग कम्युनिटी का सारा कंटेंट मेरी तरफ से। पेड कोर्सेज, ये कोर्सेज, वो फलाना निमकाना सब भूल जाओ। 4 वर्ड्स: लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, इम्बैलेंस। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 15 सेकेंड्स टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम, यही 4 शब्द हैं। होप थिंग्स आर क्लियर। अब इस सब कुछ हम जैसे कहते हैं ना, विदाउट क्राइटेरिया वाई टेक ट्रेड, आदत खराब इम्बैलेंस की पहली कैंडल, पीओ इम्बैलेंस की पहली, इसे कैंडल, हाँ मैं एक बार एक बना के भी आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चार्ट्स में मैं सोचा सो बनाता नहीं हूँ, चार्ट से ज्यादा दिखाता हूँ, बट हाउ नो प्रॉब्लम। कैंडल की नाम, कलर, जात से हमें कोई मतलब नहीं है, कास्ट, क्रीड से डजंट मैटर, कलर्स विक है नहीं है, डोजी है, गर्लफ्रेंड, डजंट मैटर, इट्स अ 3 कैंडल सेटअप। चलो मैं ये भी ले लेता हूँ इस बार, एक बेबी कैंडल भी ले लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड कैंडल डजंट मैटर, सर could you draw that outside bar? Yes, I'm drawing you the outside bar. ठीक है, ये उसके बीच के विक है, इसमें ऊपर नीचे विक है, इसको मान लो एनगल्फिंग मान लो या पिन बार मान लो। ठीक है, इसको आप प्रॉपर वाला पिन बार मान लो। गाइस 4 कैंडल बनाई मैंने। कैंडल नंबर 1 मैंने क्या बोला, मैं बताता हूँ, और सर कैंडल भी बताता हूँ, आपको दिखाऊंगा, लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, समझ जाओगे। 4 कैंडल बनाई। कैंडल नंबर 1 2 3 4, नाम, कलर, विक्स से कोई मतलब नहीं है, कैंडल से बस। ठीक है, एनी कलर, एनी साइज, एनी टाइम फ्रेम, डजंट मैटर। इफ दिस इज एन इनसाइड बार विच इज क्लियरली शोइंग, मेरे लिए ये कैंडल इनफ है, मैं इस कैंडल को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका होना नहीं होना एक बराबर बात है, क्योंकि इन सम अनदर टाइम फ्रेम अगर ये मुझे कुछ ऐसा 5 मिनट में दिख रहा है, 15 मिनट में देखूंगा तो ये एक ही कैंडल दिखेगी। 5 मिनट में शायद 2 दिख रही है, बट 7.5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक ही कैंडल दिख रही होगी, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस कैंडल इटसेल्फ। सो व्हेन यू हैव एन इनसाइड कैंडल इम्बैलेंस ढूंढते वक्त आप मदर कैंडल को देखोगे, इसको भूल जाना। ढूंढने के लिए इम्बैलेंस क्या कह रहा है, मैं आउटसाइड कैंडल पे भी आऊंगा। 3 कैंडल सेटअप है, हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल कौन क्या है कैसी कहाँ कोई मतलब नहीं है, लो ऑफ थर्ड कैंडल, इफ देयर इज अ गैप इन दीज बिटवीन, दिस इज योर इम्बैलेंस which is not desired by market, which has to be fulfilled। तो ये प्राइस ऊपर जाके घूम फिर के इसको नीचे यहाँ पर लाएगा। जो मैं बात कर रहा था फॉरेक्स में क्या होता है, अब पीओआई की बात कर लेता हूँ, आराम से सुनना, एक ही बार में सुनना समझना। What many people do, and especially in forex you will see people marking this imbalance area as POI, उसमें भी उसका 50% लेते हैं, एंड दे आस्क कि इम्बैलेंस तक प्राइस आएगा, जो कि डेफिनेटली आएगा, 50% तक आके चला जाएगा, मतलब नीचे भी आ सकता है ऑब्वियसली, बट दे विल टेक देयर एंट्रीज ऑन 50%। इफ इट इज अ फॉरेक्स नो इश्यूज, बट इफ इट इज एन इंडियन मार्केट स्पेशली आई एम टॉकिंग, भूल जाओ ये बीच का पार्ट। आपका पीओआई होगा ये, द कैंडल विच कॉज्ड द इम्बैलेंस, द कैंडल जिसने इम्बैलेंस किया, मतलब इम्बैलेंस की फर्स्ट कैंडल। करेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल मैं दूंगा। और अब इस कैंडल की रिफाइनमेंट की बात करेंगे, यस एक्चुअल मूव कहां से जनरेट हो रहा है हम देखेंगे, टाइम फ्रेम को बदलेंगे, 5 मिनट पे इम्बैलेंस यहाँ दिख रहा होगा तो इस पीओआई को शॉर्ट टर्न डाउन करके यहाँ पे लेके आएंगे, राइट। बट फॉर ब्रॉडर एस्पेक्ट दिस इज योर पीओआई। ठीक है, नॉट द गैप बट द कैंडल। अब एक एग्जांपल आपको आउटसाइड कैंडल का दे देता हूं मैं, राइट। सिंपली इस ये जो 2 कैंडल देखी ना हमने, ये मदर और इसको उल्टा कर दो। पहली कैंडल आपकी बेबी कैंडल है, दूसरी कैंडल आपकी मदर कैंडल है। दिस इज और आउटसाइड कैंडल। लोगों को इनसाइड कैंडल बड़ी पसंद आती है, मुझे आउटसाइड कैंडल बड़ी पसंद आती है। मेक मोर सेंस। व्हाई? प्लीज हैव फोकस ऑन द स्क्रीन गाइस। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये जो आउटसाइड कैंडल सेटअप है, ये आपका रेंज लिक्विडिटी या पीडीएच पीडीएल लिक्विडिटी लेता है और फर्दर डाउन क्लोज कर देता है। ये भी आउटसाइड कैंडल सेटअप है, ये भी आउटसाइड कैंडल सेटअप है। अगले दिन गैप अप, 1 कैंडल,
दो कैंडल। जो मैं एंगल्फिंग में एग्जांपल बताता हूँ, मत देखो कि चीजें कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। दिस इज वन कैंडल एंड आई एम कंसिडरिंग दिस एंटायर मूव एज वन कैंडल। स्टिल एन आउटसाइड कैंडल, समझ आ गई? स्टिल एन आउटसाइड कैंडल, वन कैंडल वन कैंडल, एक्चुअल में अंदर दो हैं। ठीक है, सो सब्जेक्टिविटी दिमाग में रखनी है, टाइम फ्रेम दिमाग में रखना है। चार्ट्स पे दिखाता हूं। ये देखो, छोटे 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 नुआंसेस देखो। इज दिस योर लिक्विडिटी स्विंग लिक्विडिटी हंट? नो, इट डजंट आस्क यू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ परमिशन, वो आपको डायरेक्टली अलाउ कर देगा। यू जस्ट नीड टू बी ऑन द चैनल, go to the channel and then try. Is this your liquidity hunt? Is this your break of structure? Where did your basic SMC knowledge, SMC 101, what are order blocks? लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? थ्योरीज गलत नहीं होती है, फंडामेंटल कुछ सोच समझ के बनाया गया है, सामने आया है। लास्ट डाउन मूव बिफोर योर अप मूव और लास्ट अप मूव बिफोर योर डाउन मूव। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस लिक्विडिटी हंट का है, ये देख रहे हो मैंने यहाँ आपको आउटसाइड में ये क्यों बताया कि इट हैज टू बी क्लोज डाउन। ये मैंने ये भी मार्क किया है, ध्यान देना। सिर्फ ये मार्क नहीं किया है, सिर्फ ये भी मार्क किया है। व्हाई इट हैज टू क्लोज डाउन? टू जस्ट फॉर योर लिक्विडिटी इज हंटिंग। सॉरी, वेयर डिड योर डाउन मूव स्टार्टेड? फ्रॉम विच कैंडल इट स्टार्टेड योर डाउन मूव? समझो, सिर्फ देखो चीजों को, आपको अपने आप चीजें देखने समझने लगेंगी। इम्बैलेंसेस को ढूंढने लगो। कहाँ है इम्बैलेंस? थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि ये होना जरूरी था, पीडीएल लिक्विडिटी लेना जरूरी था, तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। मैंने इम्बैलेंस मार्क किया नहीं, मैंने वो कैंडल मार्क की है जहां से इम्बैलेंस उठा हमारा। ठीक है, क्या आपको चीजें समझ आ रही है कि आपके पास वही चार शब्द, लिक्विडिटी हंट यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यस, इम्बैलेंस यस, इंड्यूसमेंट यस, वही चार शब्द, रिट्रेसमेंट टू योर ऑर्डर ब्लॉक एंड योर ट्रेड। डन 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 डन। उसका हाई नहीं, वो पूरी कैंडल मार्क करनी है। रिफाइनमेंट इज डिफरेंट थिंग, बट वो पूरी कैंडल दी हुई होगी, उसके हाई से लेके लो तक। ओके, अब आ जाते हैं आपकी, हमारी, हम सबकी प्यारी दुलारी निफ्टी के पास। सो फार कोई डाउट क्वेरी हो तो एक बार पूछ लो, वरना आ जाते हैं हम निफ्टी के पास। पिछली बार बैंक निफ्टी को देखा था, इस बार निफ्टी देखते हैं। बताऊंगा फॉरेक्स पीके, बताऊंगा फॉरेक्स। ओएफएफएस, ओएफएसएस टाइम फ्रेम बताओ, डेली पे कहाँ देखना चाहते हो? गैस रवि कुमार, सिर्फ चार शब्द। Where do you want me to look? मतलब क्या देखना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? ये देखो, चलो आपसे पहले थोड़ी सी एक चीज दिखा देता हूँ, कुछ दिख रहा है मुझे। आउटसाइड कैंडल कंटिन्यूटी वाला ट्रेड। बैंक निफ्टी के सेशन याद करो, जो यूट्यूब पे नहीं है बट वहां पर है, कि सर जब हम रुपये से नीचे आ रहे होंगे, इस लेग के अंदर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है, उस लेग में कहाँ से उठाए पीओआई। उसी सेशन में जो कम्युनिटी के अंदर पिन है, छोटा सा, आधे पौन घंटे का शायद है, जब मेरी तबीयत खराब थी हॉस्पिटल में जाने से पहले, मैंने तब आउटसाइड बार आपको इंट्रोड्यूस किया था। ये कहा था कि वो लेग जो चेंज ऑफ फैक्टर देता है, फर्स्ट स्विंग तक उसको मार्क करो। पहली चीज तो ऑब्वियसली आपका शॉर्ट प्रीमियम में ही आएगा, डिस्काउंट में तो आएगा नहीं, तो 50% के तो ऊपर ही देखना है।
है 50% के ऊपर, फिर कैसे उठाना है पीओआई का, आउटसाइड कैंडल मार्क करो, ये तो चेंज ऑफ फैक्टर है, छोड़ो, दिख रही है आउटसाइड कैंडल। इस कैंडल ने क्या किया, आपके 19 अप्रैल कैंडल ने क्या किया, रेंज लिक्विडिटी उठाया, पीडीएच लिक्विडिटी लिया, जरूरी था, क्लोज दे दिया उसके नीचे, उसके बाद गिविंग ए चेंज ऑफ फैक्टर, फाइन, रिट्रेसमेंट टू द अप। अब यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ है, बॉडी में है या विक में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मिला है उसकी टॉपेस्ट कैंडल आउटसाइड कैंडल विक के साथ है या बॉडी के साथ है, विक दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है, जादू दिख रहा है, where it is happening, where are the things happening। अब अगर और ध्यान से आप बात करो तो जब ये घूम फिर के ऊपर आएगा, am I not right to mark this candle as well? आउटसाइड कैंडल मिस्टर ए, यहां देखो, इस कैंडल को देखो, नीचे टाइम फ्रेम 19 अप्रैल की कैंडल देखो, यहां से चालू करो देखना चीजों को, एरो से 13 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, ये 3 कैंडल देखो, डाउन मूव, अपसाइड गया, इसने क्या, इस कैंडल ने रेंज लिक्विडिटी उठाई होगी, पीडीएच लिक्विडिटी उठाई होगी, जो मैंने एरो मार्क किया ये वाला देखो, नीचे उसके बाद क्लोज दे दिया, एक एक कैंडल नहीं देखना है, 3-4 कैंडल को क्लब करो, समझो, दिस इज योर एंटायर आउटसाइड कैंडल, दिस इज योर अप मूव, बहुत ध्यान से सुनना समझना, योर अप मूव बिफोर अ डाउन मूव, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन, 2 कैंडल्स देन अ डाउन मूव, समझ आ रही चीजें सारी, वैसे चीजें मैं पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूं, सारी चीजों को कनेक्ट कर देता हूं। अगर मैंने यहां पे ये एंगल्फिंग सेटअप बना भी दिया आपका कि दिस इज योर आउटसाइड कैंडल डाउन मूव, दिस इज योर अप मूव ऑफ दीज 2 कैंडल्स, इज दिस नॉट एन एंगल्फिंग सेटअप? अगर मैं इस एंगल्फिंग कैंडल का 50% ले लूं तो भी क्या मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं, कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस? क्या एंगल्फिंग वाला चीज भी काम कर रहा है? यस। क्या आउटसाइड कैंडल समझ आ रही है? यस। क्या लिक्विडिटी हंट समझ आ रहा है? यस। और मुझे अगर इम्बैलेंस की नॉलेज है तो यहां पर इम्बैलेंस कहां से क्रिएट हो रहा है? क्या इम्बैलेंस, अब आपको कुछ और चीज बताता हूं, क्या इम्बैलेंस बॉडी से आ रहा है, विक से आ रहा है? विक से आ रहा है ना। इस पॉइंट का जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट कहां से आ रहा है? बॉडी इम्बैलेंस से आ रहा है, विक इम्बैलेंस से आ रहा है? विक इम्बैलेंस से आ रहा है। सक्षम बताता हूं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट रुको। विक इम्बैलेंस से आ रहा है। विक, इतना सा पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूं विक का, ये विक अंदर क्या कह रही होगी? क्या ये अंदर, ये विक जो हाईलाइटेड है, ऐसी 2 कैंडल्स बना रही होंगी किसी एक्स टाइम फ्रेम पे, एनगल्फिंग सी, अपसाइड एंड डाउनसाइड। अभी अभी मैंने क्या किया था, एंगल्फिंग का 50% लिया था, क्या मैं इस विक का ऑल, मतलब आपको लगेगा अननेसेसरी, बट क्या मैं इस विक विक का 50% ले लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ इस 50% पोर्शन को भी अगर मैं पीओआई मान लूं, आपका ट्रेड तब भी आएगा। 4 शब्द, लिक्विडिटी हंट, यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यस, इम्बैलेंस एंड विक, यस, इंड्यूसमेंट, यस, वही 4 शब्द, वही 4 चीजें, क्राइटेरिया फॉर अ पीओआई। आई होप आपको पीओआई समझ आ रही होंगी। अब हमारा जो पुराना वाला ग्रुप था, चैनल था, वहां पर भी हुए थे, वहीं के मैंने कुछ पोस्ट आपको डाले थे, एक स्क्रीनशॉट में सब कुछ पिन मैसेजेस में है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। अज्यूम करके देखो आप, 2 साल बाद एक पॉलिश ट्रेडर जिसको ट्रेड, मैं मानता हूं सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ट्रेड होल्ड नहीं होता है, बट अगर ये होल्ड कर लिया मेरे दोस्त, अगर डेरिवेटिव में इसको होल्ड कर लिया, और मैं करवाऊंगा आने वाले कुछ महीनों में, 2023 में, इस स्विंग तक भी ले लो आप तो,
वन डे टाइम फ्रेम पे 15 आवर का ट्रेड समझते हो आप क्या होता है? वन डे टाइम फ्रेम पे क्या आप यहाँ समझ रहे हो कि अगर इसको आपने 15 मिनट में, भूल जाओ 1 मिनट 5 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, इधर इधर कहीं एंट्री ले ली, सेफर साइज स्टॉप लॉस ये डाल दिया, इस 8 आवर के अंदर आपका ओटीएम आपको क्या से क्या कर देगा? तो ये जो 300x ओटीएम आपका 300 गुना 500 गुना मतलब 300% 500%, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं ओटीएम्स। दैट्स चीटिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, बुलशिट इज फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब ट्रू एट वन एंड, जो लोग पढ़ते हैं गलत नहीं है, बट फॉर टेक्निकलिस्ट फॉर अस एवरीथिंग कम्स ऑन चार्ट फर्स्ट। मैंने आपको कोरोना का एग्जांपल दिया था, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट दिखा दो, वो कोरोना के पहले आपको बता देगा कि हाँ अब डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, अब शॉर्ट का टाइम आ चुका है। ये नहीं बताएगा कि टारगेट कहां तक जाना था, बट शॉर्टिंग दिख गई थी कोरोना के पहले। फंडामेंटल छोड़ो, हम चार्ट पे आपका क्या बोलते हैं, व्हाट वाज द वर्ड फॉर दिस, कोरोना बोल रहा हूँ मैं, पेंडेमिक, हम पेंडेमिक भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं चार्ट्स पे, राइट? फोर वर्ड्स दिमाग में घुसा लो, कुछ नहीं होगा इस लिक्विडिटी के बिना, कोई इज्जत नहीं है उस इम्बैलेंस की जो जो लिक्विडिटी हंट करके ना आ रहा हो। एग्जैक्टली exactly, भाव भगवान से कोई इज्जत नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी इम्बैलेंस की, इफ इट हैज नॉट टेकन ए लिक्विडिटी। व्हाई आउटसाइड कैंडल? बिकॉज इट हैज टेकन द लिक्विडिटी ऑफ पीडीएस लिक्विडिटी। दिस इज आवर आउटसाइड कैंडल सक्षम। इनसाइड कैंडल किसको बोलते हैं कि मदर कैंडल। अभी तक आउटसाइड इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे हमारी आदत है लेफ्ट टू राइट चार्ट पढ़ने की, तो मैं ये करता हूँ तो समझ आता है, तो आप चार्ट को यहाँ से टुवर्ड्स लेफ्ट पढ़ते हो, राइट जाते हो, बट यहाँ थोड़ा सा उल्टा है मुद्दा। ये इनसाइड कैंडल है, उसके बाद अगले दिन प्राइस गैप अप खुलता है, लिक्विडिटी हंट करता है। अब याद करो कितनी बार बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ है कि गैप अप खुला और सीधा नीचे, स्टॉक गैप अप खुलता है डायरेक्ट फॉल। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? गैप अप एंड डाउन, गैप डाउन एंड सीधा अप, क्यों दिख रहा है? इसलिए। क्यों समझ आ रहा है कि रेंज लिक्विडिटी मैंने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी उसको? ट्रेडिंग रेंज बनाते जाओ, रेंज लिक्विडिटी जहां मिल जाए मजा आ जाएगा, ट्रेड को खींचो आराम से इक्विलिब्रियम तक, आराम से जाएगा, बहुत पावरफुली जाएगा, क्योंकि वो लाइव इन द मार्केट फर्स्ट कैंडल पे आपकी लिक्विडिटी हंट कर रहा है। यस, बोथ साइड। ठीक है, आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। दिस इज क्लोज ऑफ ए इंट्राडे का, इसलिए मैंने बोला इंट्राडे खत्म है आज, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। और एक बात आपको बताता हूँ, एक छोटा सा नुआंस आपको देता हूँ। जो लोग 5 मिनट्स पे चलते हैं ना, एक बार 3 मिनट्स पे ऑब्जर्व करना चालू करो चीजों को, यू विल सी वेरियस चेंजेस। आपको 3 मिनट्स के चार्ट कंपेरेटिव टू 5 मिनट ज्यादा बेटर क्लीनर दिखेंगे। पॉइंट नंबर वन, यू विल हैव मोर डेटा, लाइक देयर आर नंबर ऑफ मोर कैंडल्स इन 3 मिनट्स देन दे आर इन 5 मिनट्स कैंडल, राइट? तो देर इज अ क्लीन आपको चार्ट दिखेगा। प्लस आज एट द वर्ल्ड ऑफ एल्गोज, बिकॉज देर आर लॉट मेनी लाइक रोबोटिक ट्रेडिंग हैपनिंग, एल्गो ट्रेडिंग हैपनिंग, तो एल्गोज को हमें, मैंने पिछले बार बात की थी, क्या होना होना पड़ता है, कोड पे डन करना पड़ता है। तो मोस्ट कॉमन टाइम फ्रेम्स आर 1 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 5 15 सबसे कॉमन टाइम फ्रेम है, तो आपके एल्गोज मैक्सिमम इन टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, राइट? बट देर इज कंपेरेटिवली लेसर एल्गोज विच आर कोडेड ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम स्पेशली इन मैग्नेटिक बहुत क्लैरिटी देगा। आप ऑब्जर्व करके देखना, आज शाम को पूरे दिन बैठना, और जो लोग ऑलरेडी करते होंगे वो ऑलरेडी एग्री करेंगे मेरी बात से, आई एम श्योर। गाड़ी वाला है तो कचरा निकाल। ओके, वैसे 1 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, इस कचरे वाली गाड़ी को जाने दो। म्यूट कर रहा हूँ खुद का, राइट?
अगर गाना सुनना तो सुन सकते हो। एंड फॉरेक्स वालों चिंता मत करो, 2023 मार्क करके चलो, बहुत मजे करेंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड करेंगे, शाम को आराम से फॉरेक्स ट्रेड करेंगे अपने फंडेड अकाउंट में, खुद के पैसे से नहीं। हाँ वही सुना रहा हूँ, वही गाना सुना रहा हूँ मेरा भी। Best platform for trading forex right now, if you're working with your own money, Exness and Nocta are the two platforms that you can trade with. Exness में spreads बहुत अच्छे कम मिलते हैं अगर आपने कमीशन वाला अकाउंट लिया है तो, else Octa is also fine. सर आप में तो क्या डर है मिस्टर रैम, आपका नाम भूल जाता हूँ, आशीष हो आपका ना, राइट। मैं रहूंगा यार, चिंता मत करो, यही रहूंगा। यस, सुबह बैंक निफ्टी निफ्टी और शाम को फॉरेक्स। बैंक निफ्टी निफ्टी भी 11 बजे तक खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो 1:30 बजे बाद, 11 से 1:30 देखना छोड़ दो चार्ट्स को, अननेसेसरी बोर हो जाओगे। और ऐसा नहीं कि एक दो दिन ट्रेड मिल रहा है, मिलेगा भी, बट कोई मतलब नहीं है, देखिए। सो लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर वर्किंग एल्सवेयर, ऑनेस्टली 11 बजे छोड़ दो, मतलब बेटर है ना कि आप बिल्कुल चार्ट छोड़ दो, उससे दो फायदे होंगे। चार्ट छोड़ना भी आप सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, कि हमने चार्ट छोड़ दिया, हम नहीं देख रहे 1.5 घंटे, 11 से लेकर 1:30 बजे तक गेट योरसेल्फ इनटू सम डिफरेंट जॉब्स, कुछ और करो, मतलब जो भी आप पार्ट टाइम लाइक और करते हो, स्टूडेंट स्टूडेंट पढ़ाई करे, इफ यूर इनटू जॉब और व्हाटएवर एल्स यू थिंक्स आर, इट विल आल्सो गिव यू एन बेनिफिट कि आप 1:30 बजे आओगे तो आपके सामने एक नया पिक्चर बना हुआ होगा प्राइस का। सो वो होता है ना कि हमें देख, जो दिख रहा है वो करना है, अज्यूम नहीं करना। 11 बजे के बाद आप अज्यूम करने लगते हो कि हाँ ये हो जाएगा तो ये कर लेता हूँ, 1:30 बजे वो हो चुका होगा। सो यू ऑलरेडी स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हंटेड, बस बेस्ट है। सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिक्विडिटी हैंड ऑब्वियस में, उल्टा चल जाता है जब कभी। चार्ट्स कुमार, सेंड चार्ट्स ग्रुप में डालो आराम से, सैटरडे संडे है, खूब चार्ट भेजो। मार्केट आवर्स के बाद आप ग्रुप इसीलिए ही है, मार्केट आवर्स में सिर्फ डाउट वाला पार्ट छोड़ दो, बिकॉज तब मार्केट आवर्स की हम बात करते हैं। एल्स पुट अप पर्सनली भेजो, ग्रुप में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जयपुर से हूँ, इफ यू आर आस्किंग मी, जयपुर राजस्थान। चला जा भाई। पाली राजस्थान से, मैं पाली में, आई एम ब्रॉन एंड बॉट अप इन पाली, मैं 14 साल पाली रहा हूँ। 1B9 न्यू हाउसिंग बोर्ड, सेंट पॉल्स में पढ़ा हुआ हूँ, सेंट पॉल्स पाली में, डेफिनेटली। अरे यार जा भाई। हाँ जी, ये हमारा ही ट्रेड है। इस ट्रेड में मैंने कमेंट किया था, और ये आप देखोगे, लिक्विडिटी हंट के बाद ट्रेड, लिक्विडिटी हंट करने के लिए ट्रेड, ये भी एक मेरा प्रिंसिपल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। दोनों साइड लिक्विडिटी देखता हूँ, लिक्विडिटी होती है उसके बाद ही ट्रेड उठाऊंगा, ये तो मैंने प्रॉमिस आपसे करवाया भी है। यू वुड नेवर एवर टेक एनी ट्रेड बिफोर लिक्विडिटी, सारी कॉन्सेप्ट ही लिक्विडिटी के पीछे छुपा हुआ है मार्केट का, एंड यू विल ऑलवेज गो फॉर लिक्विडिटी हंट एज वेल। चलो।
हाँ ठीक है, चलो गया वो भी, स्टार्ट करते हैं। बैक अगेन गाइस, बैक टू अवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसके बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। इंट्राडे लेवल ओनली एंड ओनली इंट्राडे लेवल। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स को ऑब्जर्व करना है। HTF पिक्चर माइंड में रखनी है, कैंडल स्टिक्स को देखना है, समझना है, विक्स पे ध्यान देना है, लिक्विडिटी पकड़नी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अपन इस दिन की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट डे जो था, इस दिन की बात करते हैं। लेट्स से 3 मिनट्स, लेट्स से 3 मिनट्स। कीप शफलिंग, कीप जगलिंग, 1 मिनट 3 मिनट पे काम करते रहो, चलते रहो। जैसे यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आई शोकेस दैट टू यू इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। चलो देखो, ये आपका मदर बेबी इनसाइड वाला कैंडल सेटअप है, ठीक है, राइट। ये आपको दिख रहा है, ये वाली कैंडल देखना 9:17 की, उसके बाद दोनों कैंडल उसके इनसाइड की है। तो इफ आई हैड टू मार्क इम्बैलेंस, आपका एक्चुअल इनिशिएशन यहीं से हो रहा है, रिफाइनमेंट के लिए आप लेके, बट फॉर इनिशियल लेवल आप उसको 9:17 से के हाई से भी आप मार्क करो, इम्बैलेंस आपका तब भी वैलिड है, राइट। फ्रॉम हेयर टिल दिस, और इधर यहाँ तक तो ये फुलफिल हो ही चुका है, तो बट यहाँ जब तक वो कैंडल नहीं बनी थी तो दिस वॉज योर इम्बैलेंस। Still unfilled, there is still a gap left in between, still this is relatively equal lows here। तो जब प्राइस यहाँ पर कभी नीचे आएगा तो आई विल हैव ऑल द राइट्स टू लुक फॉर लॉन्ग्स हेयर, डिपेंडिंग, मैं ये नहीं कह रहा टारगेट क्या होगा, अल्ट्रा वापस 80 तोड़ेंगे, नहीं, बट या आई विल हैव ऑल माई राइट्स टू गो लॉन्ग हेयर व्हेन द प्राइस विल कम बैक टू दिस लेवल। क्यों, why? Because if you observe keenly, I am giving you this thing। 9:17 की कैंडल जहां से मैंने हाई मार्क किया है, क्या वो प्रीवियस कैंडल के नीचे गई है लिक्विडिटी लेने के लिए? यस गई है। उसके बाद दो इनसाइड कैंडल, देन देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम इस टाइम फ्रेम के रिलेटिव बात कर रहे हैं, टोटल नहीं। ओके, व्हाट आर दीज आर योर इंड्यूसमेंट्स एंड देन योर इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, imbalance and inducement। I have all my rights to mark this as my POI further। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी जब प्राइस आएगी वापस आने दो, यहां से ट्रेड को एंटिसिपेट करेंगे हम, ठीक है, नो इश्यूज विद इट, राइट। सेकेंडली, दिस इज अ 1 मिनट टाइम फ्रेम गोइंग ऑन। अब हाँ, हमने ये सब मार्क कर लिया, अज्यूमिंग कि यस ये पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, राइट, बट इट हैड टैप्ड इनटू योर इम्बैलेंस, एंड उसके बाद का आप रिएक्शंस उसके ऑब्जर्व करो, राइट। व्हाट यू नीड टू गो इज, आप इस लेवल को भी देखो, छोटी छोटी सिर्फ कैंडलस्टिक ऑब्जर्व करो, किस तरीके से आपका ये डोजी बनता है जो कि प्रीवियस कैंडल को डाउन साइड हिट करता है और ऊपर आपका वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। अगेन सॉर्ट ऑफ ए, look at this levels, again sort of 1 minute time frame I'm doing this, again a liquidity hunt of previous candle, again a break of structure, again there is an inducement level, and again there is an imbalance as well। कैंडल नंबर 9:22 की कैंडल का हाई, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, 9:23 की कैंडल छोड़ दी, बीच की कैंडल, और ये पूरी अपसाइड मूव, इज देयर एन इम्बैलेंस हियर एज वेल, करेक्ट। आपका मान लिया मैंने कि ये इम्बैलेंस फुलफिल नहीं हुआ है, बट इज देयर अ सेम सेट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम हियर एज वेल। अब ये पूरी कहानी यहाँ पे रिपीट हुई है, लिक्विडिटी, ब्रेक, इंड्यूसमेंट, imbalance, select the candle which caused the imbalance, and you have your trade। But I also completely understand that ये सब कुछ होने के बाद भी आपका यहाँ पर है, क्योंकि ये रिलेटिवली सब कुछ इंड्यूसमेंट लेवल पे हो रहा है, राइट। बट सिंस इट्स एन ऑल टाइम हाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस ट्रेड को लो। और आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा कि जब ये इंड्यूसमेंट लेवल के वापस से आपको मिल रही है, आपको जब ये लिक्विडिटी हंट मिल रहा है, just observe the candle, are this the engulfing candle we have always been talking about? दिख रही है ना engulfing candle। आपको पुल अप करना है तो लो इसका 50% फिर से, अगर आप वेट कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, 50% पे भी ले सकते हो। तो दिस सेट ऑफ कैंडल्स विल इंश्योर यू कि हाँ ये सपोर्ट पार्ट हो गया, डबल बॉटम्स हो गया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ऊपर लिक्विडिटी हंट करने के लिए काफी स्पेस है, वी कैन लुक फॉर ट्रेड्स। Even after trade is working now, I still have this space left to take my trades ahead। जब वो प्राइस आएगा तब मैं बात करूंगा उस बारे में, करेक्ट। नाउ व्हेन दिस स्टार्ट मूविंग, आपका
का क्या 4 पैरामीटर्स होते हैं? मैं आपको और कुछ नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ कैंडलस्टिक्स ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या 4 चीजें कंफर्म होती है अप ट्रेंड में आने के लिए? लो, चार्ट्स बाद में भेजना, कौन है ये प्ले, ठीक है, कमेंट्स में आउट हो जाएंगे, राइट? लो, हाई, लो, हायर लो, हायर हाई, कंफर्म। अगेन लिक्विडिटी हंट इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? लिक्विडिटी हंट इंपॉर्टेंट है कैंडल्स का। ऑब्जर्व दिस कैंडल, 10-50 की कैंडल, प्रीवियस 2 कैंडल का लिक्विडिटी हंट किया, अपसाइड गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू मार्क एन इम्बैलेंस, ये देखो कई चीजें मैं आपको बताता हूं किस तरीके का मूव है ये। व्हाट काइंड ऑफ मूव इज दिस? दोनों कॉन्सेप्ट ब्रेकर ब्लॉक के बार बार बात कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ मूव इज दिस विच इज ब्रेकिंग दिस स्विंग्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव विदाउट एनी मच रिट्रेसमेंट, पॉइंट नंबर 1। सिर्फ कोइंसिडेंसेस और चीजों मैचअप करनी है, आपको समझना है। एक तरफ नीचे आप सारी चीजें करने के बाद यहाँ पीछे लिक्विडिटी हंट के बाद, इम्बैलेंस के बाद, इंड्यूसमेंट के बाद आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ पर आप एनगल्फिंग बना रहे हो, प्रोबेबिलिटी टू गो अप। उसके बाद आप ब्रेकर ब्लॉक्स क्रिएट करके अपसाइड दे रहे हो। रिट्रेसमेंट आपका कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तीसरी चीज, इधर होने के बाद लोअर हाई बनते वक्त भी आपको यही सारी सेटअप्स मिल रही हैं। व्हाट इफ आई डू दिस? नो प्रॉब्लम फॉर मी टू डू दिस। कैंडल विच कॉज द इम्बैलेंस, कैंडल विच gave the liquidity hunt. Liquidity hunt, break of structures, you still have your inducements. Clear? I hope things are making sense to you. कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? बहुत आपको रिफाइन ही करना है। अगर कैंडल समझनी ही है तो देखो इस बात को। रुको पहले इसको कचरे को डिलीट करते हैं। If you want to see, check things out. कैंडल नंबर 552, 1052 की कैंडल, 1052 की कैंडल, हाई ऑफ दिस, लो ऑफ द थर्ड कैंडल, द कैंडल विच कॉज द इम्बैलेंस, द कैंडल विच कॉज द इम्बैलेंस। एनीथिंग एल्स यू वांट? रिकॉर्डिंग हो रहा है गाइस, आराम से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। This is where you can tap in your second entries. This is where you have a confirmation on your trade. This is where you can add up your quantities. आपकी पहली एंट्री यहां हो गई, सेकेंड एंट्री यहां हो गई, थर्ड एंट्री इधर हो गई। आपको ब्रेकर ब्लॉक वाली चीजें भी दिख रही है, जो मैंने 4 चीजें यहां बताई इस कैंडल पे, वो भी सेटअप दिख रहा है। और एक आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूं मैं। जब भी आप ये मूव, बहुत ध्यान से सुनना, एक छोटा सा प्रैक्टिकल नुआंस बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का, जब भी लिक्विडिटी हंट के बाद आपका ये स्ट्रक्चर बनने लगेगा, क्यों मैं स्ट्रक्चर्स मार्क कैसे करता हूँ? क्या मैं मार्क करता हूँ स्ट्रक्चर जानबूझ के कि ऐसा लोअर हाई हायर हाई बना करके फिर उसकी एक लिक्विडिटी हंट? ये क्या होता है? रेंज लिक्विडिटी मार्क कर, रेंज क्या बोल रहा हूँ मैं, स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी मार्क करता हूँ बार बार। क्या हुआ अभी स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी हंट हुआ ये? व्हाट वाज इट? दूसरी चीज, मुझे एक बात बताओ, आप सब रियल लाइफ ट्रेडिंग कर रहे हो, कितने लोग यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद इस कैंडल पे ट्रेड को छोड़ देंगे? बहुत लोग छोड़ेंगे। यहाँ छोड़ो, इन 5-10 मिनट के कंसल्टेशन के बाद इन 2 कैंडल पे ट्रेड को छोड़ देंगे। यही तो पर्पस है मार्केट का, आपको मार्केट ट्रेड से बाहर निकालना, फोमो क्रिएट करना, स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट करना। जो बहुत एग्रेसिव बोलूं या कंजर्वेटिव बोलूं, पैसा छूटे नहीं, यहाँ पर स्विंग बना के इस पे स्टॉप लॉस डालेंगे, हिट होगा वो स्टॉप लॉस। चाहे आपकी एंट्री यहाँ थी, आप प्रॉफिट में होंगे, फिर भी स्टॉप लॉस हिट होगा इधर। दिस मूव इज ओनली एंड ओनली फॉर योर स्टॉप लॉस हंटिंग, स्विंग पॉइंट हंटिंग। एल्गो वाला कॉन्सेप्ट, बैच ऑफ फर्स्ट 5 मिनट, इनसाइड 1 मिनट चीजें चल रही हैं। अगला बैच लिक्विडिटी हंट करेगा, नीचे आया, एंड देन अगेन द फर्दर बैच स्टार्टेड। Liquidity hunt on different time frame is more or less your algo. Right? वही 4 चीजें आपको दिखाई। अब
क्योंकि मैं 1 मिनट में हूँ, इससे शॉर्टर में जा नहीं सकता, दिस इज अ लोवेस्ट टाइम फ्रेम। नहीं बात करते हैं 5 सेकेंड की, 15 सेकेंड में, फॉरेक्स में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। लिक्विडिटी हंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, इम्बैलेंस, वही 4 चीजें मैंने आपको बताई, वही ट्रेड आपने यहाँ पर उठाया। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करना चाहते हो तो ये कैंडल था आपका पीओआई। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट, ये कितना पॉइंट, आई एम नॉट श्योर कि 5-7-10 पॉइंट से ऊपर होगा ये। अब मानो या ना मानो, है ये 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंडिया के सबसे बड़े, सेकंड बड़े इंडाइसेस के अंदर। बिलीव इट और नॉट, दिस इज द ट्रूथ। व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्लेन सिंपल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। लेके जाओ ट्रेड को, लेके जाओ ट्रेड को, फर्स्ट टारगेट यहाँ रखो, इस लिक्विडिटी को हंट करो, लेके जाओ, लेके जाओ, वट एवर होगी, यहाँ कोई सप्लाई आएगी, लेके जाओ। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इस रिट्रेसमेंट पे छोड़ो। अगर एक और चीज बता देता हूँ, इफ यू आर ए पॉलिश ट्रेडर और यहाँ तक आपको अचीव करना है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर ट्रेड को छोड़ देते हैं। अरे गाइस समझो, अगर ये यहाँ पर सप्लाई है भी, इधर कोई एचटीएफ सप्लाई है भी जहां से उसको नीचे जाना है, मान ली बात, आपने ध्यान नहीं दिया, मान ली बात, और इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे भी दिया इधर, बट शॉर्टिंग भी तो रिट्रेसमेंट के बाद ही चालू होगी ना। शॉर्ट्स भी कहां से लोगे, रिट्रेसमेंट के बाद ही लोगे ना। मानता हूं ऑप्शन यहाँ पे आपका खतरनाक डीके कर देगा, बट कुछ तो वैल्यू वापस लेके जाओ, वेट करो इस रिट्रेसमेंट का, और यहाँ ट्रेड को छोड़ो जहां पे आपकी शॉर्ट्स की एंट्री बन रही है। I completely agree, this is easier said than done, but this is real which you have to achieve. Correct? This is what you have to achieve guys. Understand this thing कि अगर स्ट्रक्चर बदल गया है तो भी रियल शॉट्स तो उसके बाद ही आएंगे ना यार, ठीक है? आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी में भी, ये रहा जो हम उस दिन बात कर ही रहे थे। क्यों मैंने बोला था कि आप उधर बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई पे हो, अच्छे खासे पे, तो 1 मिनट के चेंज ऑफ फैक्टर पे रिलाय मत करो, मतलब परमानेंटली मत करो कि हाँ अब ये मिल गए तो अब नीचे जाते जाएंगे, ऊपर ही तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है? वही चीज है, वही लिक्विडिटी हंट, वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वही इंड्यूसमेंट्स, वही इम्बैलेंस, कैंडल कॉजिंग इम्बैलेंस, कैंडल कॉजिंग इम्बैलेंस, कैंडल कॉजिंग इम्बैलेंस। ओके, video is bare, not clear, not sure guys, I guess उधर में सही हो जाना चाहिए। I'm good with my life, मेरी तरफ से कोई चेंज नहीं है। कैंडल कॉजिंग इम्बैलेंस, थोड़ी देर पहले कुछ बात की थी, अभी अपन एचटीएफ मतलब एचटीएफ हायर हाइस पे चल रहे हैं, बट स्टिल इफ यू हैव टू डू दिस, आर यू स्टिल गेटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम दिस विक? करेक्ट? आप एचटीएफ ऊपर जा रहे हो तो इवेंचुअली टाइमली आपको छोड़ना पड़ेगा ट्रेड। क्या ये आपको ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है? क्या है ब्रेकर ब्लॉक? नीचे आ रहे हैं, फ्यूरियसली ऊपर गए विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, जो सप्लाई थी जहां से रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया रिएक्शन, दैट बिकेम्स अ फ्लिप जोन, आपका प्राइस वहीं से ऊपर गया। अगर इसको पकड़ लिया तो आप इंट्राडे बेसिस पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे टॉप्स एंड बॉटम्स को कैच करने लग जाओगे, कनेक्टिंग दीज 4 डॉट्स, जस्ट कनेक्टिंग दीज 4 डॉट्स। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल, ठीक है? एक और दिन में पकड़ते हैं। सिंपल है गाइस, ब्रेकर ब्लॉक कुछ नहीं है। When this sort of thing happens, आपकी प्राइस डाउन मूव पे आ रही थी, इधर सप्लाई थी, ये सप्लाई यहाँ से अब्सॉर्ब होके आ गई, नई सप्लाई यहाँ बनी,
ये यहाँ पर एब्जॉर्ब होकर के आ गई, ठीक है। ये आपका लिक्विडिटी हंट हुआ। उसके बाद जो बाइंग आया जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मैं इंटरनल रेंज की बात कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल रेंज पे हो रहा है, इंटरनल भी हो रहा है, बात कर रहा हूँ। दिस मूव इज ए फ्यूरियस अप मूव। क्या इस सप्लाई की इज्जत होनी चाहिए थी? यस ना। अरे ऊपर भी जाना था तो कुछ तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाता कि हाँ थोड़ी तो इज्जत देता, फिर ऊपर जाता, नहीं दिखाया। तो यहाँ पर जो सप्लाई है ना, जहां से हम रिएक्शन डाउनसाइड देख रहे थे, उसको आपको एरिया को मार्क करना है। दैट विल बिकम ए ब्रेकर ब्लॉक, which is where the price will come back and react from this. And in this cases यहाँ के imbalances अधूरे छूट जाते हैं। Not necessary कि इधर imbalance होगा भी, but most cases वो fulfill नहीं होगा आपका। This is where the price will react. Correct? जो मैंने आपको यहाँ दिखाया अभी, ये देखो मैंने मार्क पीओई कौन सा किया है, ये डाउन ट्रेंड हम आ रहे हैं, ये सारे सप्लाईज अब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। ये देखो कैंडल नंबर ब्लू कैंडल 13-25 की, ये कैंडल अब्जॉर्व कर रही है, ये कैंडल नई सप्लाई, ठीक है, अब्जॉर्व कर रही है, अब्जॉर्व कर रही है। ये मेरी कैंडल है जिसको मैंने मार्क किया है पीओआई 146 कैंडल। अज्यूम करना था मुझे यहाँ से कि हाँ प्राइस यहाँ पर नीचे आए, ये एक्शन तो दे, बट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट फ्यूरियसली वेंट अप, दिस बिकम्स माय पीओआई, जिसे हम फ्लिप जोन कहते हैं कि अब यहाँ आएगा, दिस सप्लाई विल टर्न एज एन डिमांड, support as a resistance, support and you will take your trades. Okay? पहचानने का एक ही तरीका ये मूव चाहिए। यही चीज अगर ऐसे होती, this was not my breaker block. I would not mark this as my breaker block because वो प्रॉपर हेल्दी रिट्रेसमेंट के साथ जा रहा है। इस केस में मैं, मेरा पीओआई आएगा यहाँ पर नीचे, जो मेरा डीप डिस्काउंट होगा, मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा, मैं इधर से ट्रेड नहीं लूंगा, ये ब्रेकर ब्लॉक काम नहीं करेगा। करेक्ट? दैट्स ओनली। एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर रखा है मैंने, वो यही बताया, ये सिंपल सा उसको पहचानने का तरीका है, ब्रेकर ब्लॉक को पहचानने का तरीका है, और कुछ नहीं है। यस 1 मिनट पे करना चाहिए कोई, अभी हमने अभी भी लाइव देखा 1 मिनट पे चल रहे हैं अभी। सिर्फ HTF पिक्चर ध्यान में रखो और कुछ नहीं, बी विद द ट्रेंड, गेट टू नो कि आप चार्ट पे कहाँ हो, सब काम करेगा, 1 मिनट पे भी चीजें काम करेंगी। ना 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 ना। ऐसा मत बोले यार। आउटसाइड कैंडल, प्रीवियस वीडियो बैंक निफ्टी कुछ हफ्ते पहले, जो कि यूट्यूब पे नहीं है, कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए डाउनसाइड, इस लेग में कौन सा पीओआई ढूंढो? आउटसाइड कैंडल, लिक्विडिटी हंट इज इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी हंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, भर भर के इम्बैलेंस है, होने दो, इंड्यूसमेंट आने दो, candle which caused your imbalance, candle which caused your imbalance, candle which caused your imbalance, कोई प्रॉब्लम, any problem, anything different than these 3 arrows, liquidity hunt। समझ आ रहा आउटसाइड बात? जिसको नहीं समझ आ रहा था, ऊपर से देखो, नीचे देखो, मैं ऊपर मार्क कर रहा हूँ, 9:27 की कैंडल ने क्या इन पिछली 3 कैंडल्स की लिक्विडिटी हंट की, ऊपर गया और नीचे क्लोजर दे दिया, उसके बाद इम्बैलेंस के साथ क्लोजर दिया, लिक्विडिटी हंट। ये पूरी कैंडल देखो, 2 कैंडल जो अपसाइड जा रही हैं, दोनों साइड की लिक्विडिटी ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और जादू, जादू तो क्या मतलब, एक और शॉर्ट वीडियो पोस्ट मैंने की थी रेंज बाउंड लिक्विडिटी की, रेंज बाउंड लिक्विडिटी की, कि कोई प्राइस अगर ऊपर नीचे जा रही है
कहाँ की लिक्विडिटी पहले हंट करेगी, कहाँ की लिक्विडिटी बाद में हंट करेगी, कहाँ फाइनली जाएगी। होता क्या है इस लिक्विडिटी के अपोजिट मूव आता है। डाउन साइड लिक्विडिटी की तो अप साइड मूव आएगा, अप साइड लिक्विडिटी देखते हैं डाउन साइड जाएगा। अगर प्राइस को फाइनली ऊपर जाना है, फाइनली ऊपर जाना है, तो लास्ट सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी क्या होगा, डाउन साइड लिक्विडिटी होगा। और उसके पहले कौन सी होगी, अप साइड लिक्विडिटी होगी। अपसाइड लिक्विडिटी सिस्टम लेगा नीचे जाने के लिए, ताकि नीचे के डाउन साइड लिक्विडिटी के ऊपर जाने के लिए। अब इसी छोटी सी बात को नहीं समझा तो पहले उस वीडियो को देखना, वापस इस वीडियो पे आना और देखना। अब इस छोटी सी बात को अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, समझाना चाहूँ, मैं ये कहना चाहूँ कि कैंडल्स को फाइनली नीचे जाना है। First downside liquidity to go up, then an upside liquidity to finally go down. इतनी सी कहानी में भी चीजें काम करती हैं। अगर कैंडल्स को पकड़ने लग जाओ तो, और विक्स को समझने लग जाओ तो। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। 9:15 पे आना है, सुबह 9 बजे उठना है, मुंह धोना है, टैक्सी पे बैठना है, करेक्ट, और ये देखना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। कैंडल विच कॉज द POI, एनी प्रॉब्लम। और समझना चाहते हो, ये लो, ये तो हमने ट्रेड उठाए यहाँ से, ये तो हमने ट्रेड लिया ही था अभी अभी जो देखा उसके बाद। आपको नहीं पता वहां पे क्या हो रहा है, रामायण हो रही है आपके लिए तो सर चेंज ऑफ कैरेक्टर लो, कहाँ ट्रेड लो। बैंक निफ्टी वाली पिछली वीडियो में यही कहा था मैंने, फर्स्ट लेग तक मार्क करो रेंज। पहली चीज तो आपका POI प्रीमियम में ही आएगा, आ रहा है, आउटसाइड बाहर दिख रहा है, नीचे क्लोजर दे रहा है। क्या ये कैंडल इम्बैलेंस बना रही है, इसका लो 11:45 का लो, 11:47 हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं का हाई, बीच में गैप है। मार्क द कैंडल विच कॉज्ड योर POI, सॉरी विच कॉज्ड द इम्बैलेंस। कोई हार्म, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बताओ कितने का है ये स्टॉप लॉस। अब हंसो चाहे तो कुछ भी करो, 18,000 के स्क्रिप्टेड 2.5 पॉइंट का है। अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट, बट दिस इज द ट्रूथ। स्कैल्पर्स, बड़ी खुशी होती है कहने में कि यस आई एम द स्कैल्पर, दिस इज स्कैल्पिंग। कुछ दिन पहले बात हो रही थी ना, रिदम जी आप स्कैल्प करो, इसको देख के करो स्कैल्प, क्यों छोड़ दो 5-7 पॉइंट में, करो स्कैल्प 30-30 पॉइंट के, कौन मना कर रहा है। अगर ये पकड़ लिया तो करो स्कैल्प। ये कुमुद मिश्रा है, मोदी जी हैं, विवेक ओबराय है। चलो हाउएवर, सारा खेल कहाँ है, सारा खेल इस मेरे सबसे प्यारे इस एरो पे, लिक्विड ट्रेडिंग। ओके, मोस्ट प्रीमियम, अगर देयर आर कपल ऑफ थिंग, गो टू द प्रीमियम पार्ट। आप ट्रेड कहाँ से उठाना चाहते हो, हायर टू हायर लेना चाहते हो ना, शॉर्ट कहाँ करोगे, हायर पे करोगे, लॉन्ग कहाँ करोगे, डिस्काउंट में करोगे। जितना ज्यादा लॉन्ग प्रीमियम वाले पार्ट पे जाके उतना आपके लिए बेटर है। कृपया करके मिस्टर ए सोचो, अगर उसके नीचे है तो वो इंड्यूसमेंट देगा, प्रॉपर मूव नहीं देगा। अभी अभी क्या हुआ, ले लो वहां पे भी ट्रेड। अभी अभी निफ्टी में इस पहले वाले में क्या किया था, दो दो थे है ना, अपने सेकंड वाले पे ट्रेड देखा, फर्स्ट वाला मैंने बोला ना इंडिपेंडेंट छूट गया, मिल गया आपको मुंह, कहाँ गया भाई, यही वाला था क्या, हाँ यही वाला तो था। इम्बैलेंस तो ड्यू है, इधर भी आएगा, इधर ये इंड्यूसमेंट वाले से भी लेने लो, चलता जाएगा। सिर्फ कैंडलस्टिक तो ऑब्जर्व करनी है। अगर आप इंड्यूसमेंट वाले लेवल पे हो, मैं कह रहा हूँ इधर दो दो है, एक इधर भी था और इधर भी था, ये वाला छूट गया,
तो इधर ऑब्जर्व करो कैंडलस्टिक को, मैंने बोला ना इधर कैंडलस्टिक ऑब्जर्व करिए, अपने एंगल्फिंग मिला, डबल एंगल्फिंग मिला, कंफर्मेशन मिल गया। और फिर भी नहीं लेना है तो इधर अपन ने ट्रेड लिया, वही फंडा यहाँ लगा करके अगले स्टेप पे ले लिया जहां हम स्टेप अप कर रहे हैं क्वांटिटीज। इस ट्रेड में क्या किया, मेजर ट्रेड यहाँ लिया, पहला ट्रेड यहाँ लिया, इधर अगले वाले पे स्टेप अप कर ली क्वांटिटीज। पहला ट्रेड इधर उठाया, अगले वाले पे स्टेप अप कर ली क्वांटिटीज। लो करो स्कैल्प, मजा आ जाएगा। 90 पॉइंट का स्कैल्प करो, छोड़ो 90। यहाँ ट्रेड लिया था, स्विंग पॉइंट लो तक जाओ, रियलिटी की बात करते हैं, 40 पॉइंट, 45 पॉइंट, 50 पॉइंट, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो को देखो 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 1000 बार, और उतने ही 1400 प्रैक्टिस करो, सब क्लियर हो जाएगा। आप भूल जाओगे HTF क्या होता है। दिस इज एक्चुअली स्कैल्पिंग, ऑनेस्टली दिस इज एक्चुअली स्कैल्पिंग। 1 मिनट इज बेसिकली स्कैल्पिंग। 1 मिनट पे HTF भी वही होता है, एनालिसिस भी वही करनी। अब कहीं और हम गए क्या, एक बार भी क्या हमने देखा 15 मिनट क्या कह रहा है, 1 डे क्या कह रहा है, 1 आवर क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं है। डे 1 से कहता रहा हूँ, बैंक निफ्टी 50 में 15 मिनट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं 1 डे देखने की, 1H देखने की, क्योंकि मूव ही मेरे को 150, 200, 300 पॉइंट का चाहिए। इंट्रा डे की बात कर रहा हूँ। रील्स बनाना मेरे को आता नहीं है, वरना तो कर देता मैं। चलो अब BNF अगली बार करूंगा यार, है ना। BNF एक और सेशन ले लूंगा, उसमें कर लूंगा। अभी हम जस्ट क्लोजिंग इट फॉर नाउ। मैंने आपको सेम कहानी 1 डे की POI पे बता दी है, ओके। सेम कहानी मैंने आपको 1 मिनट के POI पे बता दी है। फिर से वही रटावटा सेंटेंस रिप्लाई कर रहा हूँ, मार्केट ऑफ फ्रैक्टल्स इन नेचर। डे 1 से कहता रहा हूँ, जो कहानी 15 सेकंड में बताऊंगा वही 1 मिनट में बताऊंगा, वही 1 डे में बताऊंगा। आज आपको बता दिया। इसलिए कहता हूं कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एनी चार्ट एनी टाइम फ्रेम, एनी चार्ट एनी टाइम फ्रेम, मेरे को मतलब ही नहीं है यहाँ बैंक निफ्टी लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्टली एकदम OTM टू आइटम बनेगा। एक सेशन इसका भी लूंगा, मतलब ये भी थोड़ा जिन जो मतलब बहुत ज्यादा न्यू भी है, ये भी खत्म करेंगे, है ना। ऑप्शन वाली बात भी बनेगा। OTM टू आइटम हंसते खेलते लेके जाओगे। आप डीप OTM मत लो ना, 1-2 स्ट्राइक प्राइस OTM लो। बैंक निफ्टी में 200-250 वाले लो। लोग पता नहीं क्यों 100-150 वाले लेते हैं, खैर अगेन आप सबकी अपनी प्रैक्टिस है। मेरे लिए तो OTM 200-250 वाला ही है। ITM में हमेशा ट्रेड करता हूँ 400 प्लस वाला। देखिए का कोई पंगा नहीं होता है। लेके जाओ 250 वाले को, आप लेके जाओ 450-500 पे, मजा आ जाएगा। डन फॉर द डे का डन फॉर द वीक हो जाता है। So guys, I hope this might have added value to your knowledge, especially intraday, especially बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, जो हम सबका प्यारा दुलारा है। सब लोग प्यार करते हैं इससे, सबको यही ट्रेड करना है, सबको 1 मिनट पे करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि कैसे आपको लोएस्ट से चीजें आप पकड़ोगे, और सबसे ज्यादा जरूरी ब्रेकर ब्लॉक और इनकी मदद से आप कैसे क्वांटिटी स्टेप अप करोगे। आप क्वांटिटीज भी स्टेप अप कर सकते हो, करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली 10-12 में डन फॉर द मंथ हो जाएगा। सबका अपना रिस्क एपेटाइट है, ठीक है। सर फिर अभी ST पे आएंगे बंधु, सबर करो, रुको जरा, सबर करो। जो मजा HTF के 15% गेन में है मिस्टर ए, वो यहाँ पर नहीं है। जो मजा आप इमेजिन करके देखो, अगर मैं आपको HTF पे कोई 1-2 रुपए का OTM दे दूं, और बाय एनी चांस एंड एनी मीन आपने उसको 15 दिन होल्ड कर लिया, और उस 2 रुपए को अगर आप 22 रुपए में बेचो, तो उस गेन्स को क्या कहोगे? व्हाट यू विल से टू दैट गेन? सब मिलेगा यार, मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग का पंगा भूल जाओ, कुछ नहीं है, सब खुला ज्ञान सागर है। और मान लो ये 220 रुपए पहुंचा दिया आपने किसी अच्छे खासे टाटा पावर जैसे, जिसकी 6000 की वो है लॉट साइज है। अब इजियर सेड दैन डन गाइस। मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, डैश का डैश लगता है वो करने में, 15 दिन होल्ड करने में। ठीक है, तो होता नहीं है, कहने की बात अलग है। तो पहले तो वहां तक पहुंचे,
पहले इंट्राडे पे तो हम 1.5-2 घंटे ट्रेड को संभाल लें। पहले इंट्राडे पे तो सीख जाए, यही है गाइस, स्टेप अप स्टेप करना है। पहले कोशिश करो कि आप इंट्राडे में तो कभी 1-1.5 घंटे ट्रेड को चलाओ, तब बात करेंगे 15 दिन संभालने की ट्रेड को। सब काम करता है क्रिप्टो में, बस जो मेन एसेट है उसको देखो, क्योंकि बाकी जो अननेसेसरी अनशेंट शिट कॉइन्स है वो अल्ट्रा हाईली मैनिपुलेटेड होते हैं। इथेरियम को देखो, बिटकॉइन को देखो, मजा आएगा, सब काम करेगा। क्या बरकरार है? बरकरार ही रहेगा, जो भी चलता रहेगा। फ्रॉम माई एंड मैं एक अगला सेशन एक लूंगा बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस पे, जो बहुत अल्ट्रा न्यू भी है, जिनको पता है मटर एंड करना कोई मतलब नहीं है, बेसिक्स की बात करूंगा। जनरल टर्म्स की नॉलेज दूंगा, और क्या ट्रेड कब कहाँ कैसे ट्रेड करना है, आईटीएम कब लेने हैं, ओटीएम कब लेने हैं, वो बताऊंगा। तो जिन्हें पता है जरूरत नहीं है। Then step up is equal to, yes exactly, step up is pyramiding, adding up to the quantities. We do not average, losses में कभी एवरेज आउट नहीं करते हैं। ट्रेड हमारे हित में जा रहा है, इट्स गोइंग अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट, इट्स गोइंग इन आवर फेवर, देन ओनली वी ऐड द क्वांटिटीज, नॉट इन अगेंस्ट। दैट्स योर stepping up the trades, that's your pyramiding basically. So that will be the second session, and one last final session वो मैं कोशिश करूँगा गूगल मीट करूँ, ताकि हम आप भी लोग बात कर पाओ, आप हल्ला गुल्ला करें थोड़ा सा। वो एक और 2 सेशन और लूंगा, उसके बाद इंट्राडे के बारे में फिर मैं कोई बात नहीं करूंगा। फिर हम डेली बेस पे ट्रेड करते रहेंगे, जो लोग नए ज्वाइन होते रहेंगे भगवान विद्या ऐसा मेरे कम्युनिटी में, सबको बोलेंगे कि वही वीडियोस देखो, समझो, विल स्टार्ट हेल्पिंग आउट ईच अदर, देन वी विल मूव टू दैट वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट। हाँ, एक स्टॉक्स वाला भी खींच लूंगा, है ना, 2 सेशंस के अंदर ही, टॉकिंग अबाउट स्क्रीनर स्कैनर एंड स्टॉक्स में इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है, कौन सा स्क्रीनर यूज करना है, NR7 कैसे यूज करना है, प्लस एक और मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर की स्क्रीनर है वो दूंगा, जो आपको मॉर्निंग मोमेंटम दे देगा। Then we will go to supply and demand and gradually buy off everything. हाँ, पिरामिड मतलब स्कैल्पिंग में यही होता है, उसमें लिमिट ऑर्डर्स नहीं चलते हैं, अंगुली माउस पे रहती है, नजर चार्ट पे रहती है, और बटन पे माउस रहता है, बस कब क्लिक करना है, मार्केट ऑर्डर लिया। मेरे पास लेट से 500, 1000, 1200 क्वांटिटीज हैं, ये तो मेरे लेवल पे, लोग तो कई और 1000, 20,000 क्वांटिटीज रखते हैं, बट इफ आई यूजुअली ट्रेडिंग विथ एवरेज अराउंड 1000 क्वांटिटीज, तो भी दैट इज एग्जैक्टली द स्कैल्पिंग। लिमिट ऑर्डर्स नहीं चलते हैं, तब चार्ट पे रहता है, ऑप्शन चार्ट्स नहीं चलता है, स्पॉट ही देखता हूँ, बटन माउस रहता है, माउस उसी पे रहता है। एंड विद द स्पेशलिटी ऑफ एसएमसी, हमें पता होता है कि विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के हम गलत है, स्टॉप लॉस हिट होना तो हैंड्स क्विकली, एल्स चलता गया तो फिर चलता रहेगा ट्रेड। Okay guys, so that is it from my end, closing, connecting the dots and making you understand what imbalance is, how important liquidity is, कैसे सारी चीजें हमने जोड़ दी हैं, कैसे इंट्राडे के लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट काफी हैं, और बेटर एनालिसिस के लिए तो मैंने आपको पिछली बैंक निफ्टी बताया था कि 15 मिनट में गैप्स को देखो, ब्रेकर ब्लॉक्स फाइंड करो, ब्रेकर ब्लॉक बहुत अच्छे काम करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ये सब मेरी तरफ से है, आपकी तरफ से है कि आपको 100 चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, डेली का कम से कम 1 घंटा देना है। अगर किसी दिन 1 घंटा नहीं दिया, 100 चार्ट्स नहीं देखे, तो फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ये कटु सत्य है। जिस दिन नहीं दिया तो समझ लेना कि हाँ, दिस इज चोरी, खुद से चोरी की है, नहीं होगा, काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा काम। एक दिन में 100 चार्ट, यस, कितना टाइम लगता है? शुरुआत में लगता है बड़ा सा वो झिकाल है, उसके बाद समय नहीं लगता, आपकी हैबिट हो जाएगी, तो निफ्टी 100 वोंट टेक यू मच टाइम। 1 घंटा तो बैठोगे ना यार प्रैक्टिसिंग के लिए, मिनिमम है। तो अगर रोजी रोटी है ये आपकी, अगर इफ इट इज मेकिंग यू मनी, तो इतना तो देना ही पड़ेगा ना। आई लव यू टू यार, रवि कुमार जी। डन फ्रॉम माई साइड, संडे एंजॉय करो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, कृपया करके, कृपया करके। और हेल्थ इंश्योरेंस लो, किसने ले ली है और किसने नहीं ली है, कृपया करके लो। आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं वो चीज़ क्यों कर रहा था, जिसे मैंने बोला उसके अगले दिन खुद एडमिट हो गया था। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई गिव इम्पोर्टेंस टू दैट, वेरी मच इम्पोर्टेंट।
ओके, गुड डे, टाटा, बाय बाय, सी यू, हैप्पी संडे। रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर देते हैं। 2 घंटे हो गए हैं।